मत बुलाना अगली बार में, वैसे भी थोड़ा सा आने में यहाँ हिचकिचाता ही है। सवाल पूछना पूछ लीजिए, किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। हजरत, एक सवाल था कि अभी के दौर में सबसे पहले तो सब सुन्नी थे, जी अभी कुछ लोग कट के वहाबी बन गए हैं, लेकिन अभी ऐसा ऐसा भी कई गांव में है कि अपने आप को सुन्नी भी नहीं कहलाता है, देवबंदी भी नहीं कहलाता है, और जो है उन लोग अपने जमात के पीछे नमाज भी पढ़ते हैं और जनाजा की भी नमाज अपने इसके पीछे पढ़ते हैं, और जब कुरान खानी का वक्त होता है तो फिर सुन्नियों को बुला के कुरान खानी करवाता है। तो इनके लिए शरीयत में उस इमाम के हुक्म क्या है और उन लोगों के लिए क्या शरीयत का हुक्म है? पूरी तकरीर का निचोड़ यही था। तकरीर के अकीदा इनका, हमारा इख्तलाफ इनके अकीदे को लेकर है, और आपने खुद सुना और तस्लीम कर लिया कि भाई रसूलुल्लाह की शान में इन्होंने तौहीन की है। जी जी। मैं आप ही से सवाल करता हूँ, जो नबी को मुर्दा कहे आप उनको मुसलमान समझते हैं? नहीं। जब हदीस और कुरान के खिलाफ ये अकीदा है, जब हदीस कहती है कि आका जिंदा है, नबी ने फरमाया आका अंबिया जिंदा है, नबी अपनी कब्रों में खाते पीते हैं, जिंदा होते हैं, और ये कहे कि हम तो नबी को मुर्दा मानते हैं माज़अल्लाह। और खुद इन्होंने हमें काफिर कहा इस बुनियाद पे, इसने कहा जो रसूल को जिंदा माने वो काफिर है, तो हम तो नबी को जिंदा मानते, तो इनके अकीदे के मुताबिक हम काफिर हुए। तो मैं इन्हीं से पूछता हूँ कि भाई जब तुम हमें काफिर कहते हो, हम मज़ारों पे जाते हो तो हमें मुशरिक कहते हो, तो फिर मुशरिकों से कुरान खानी क्यों करवाते हो? जी हजरत, जो सुन्नी उलमा जो जाते हैं उनके यहाँ, जो उलमा जाते हैं इनके शादियों में शरीक शिरकत करते हैं, निकाह पढ़ाते हैं, या इनके पीछे जो नमाज पढ़ते हैं, जानते बुझते करते हैं, मालूम है कट्टर बदअकीदा उसके बाद भी करते हैं, तो उन पर खुद तजदीद ईमान वाजिब है। उनका अपना खुद का निकाह उनकी बीवी से टूट गया। आपके बंगाल में सबसे बड़ा मसला यह है कि अवाम से ज्यादा यहाँ ढोलबुल मौलवी दिखते मुझे। खिलिया डंकी की चोट पे बोल रहा हूँ, बुरा लगे मेरी बला से, मुझे परवाह नहीं है। मत बुलाना अगली बार में, वैसे भी थोड़ा सा आने में यहाँ हिचकिचाता ही है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम यहाँ मौलवियों से आती है। मैं आपके बंगाल में एक इलाके में गया, वहाँ एक मौलवी साहब स्टेज पे ही बैठे हुए थे। एक शख्स ने, नौजवान ने सवाल किया कि हजरत वहाबी का निकाह पढ़ाना कैसा है? मैंने कहा बिल्कुल जायज नहीं, और जिसने पढ़ाया उसको मालूम था कि ये कट्टर वहाबी है और उस वहाबी का कुफ्र जाहिर था, फिर भी उसने जानते पूछते पढ़ाया, तो इस मौलवी जिसने पढ़ाया उसका अपना निकाह टूट गया। उसमें स्टेज पे एक मौलवी साहब वही बैठे थे जो खुद पढ़ाते थे। तो पूछने वाले ने कहा सर ये आपके स्टेज पे बैठे ये तो पढ़ाते हैं। मैंने कहा भाई आप क्यों पढ़ाते हैं? तो कहा हम नहीं पढ़ाएंगे तो दूसरा पढ़ा देंगे। मैंने कहा तो अजीब बात हुई, यानी ये तो ऐसा शराब रखी है तो आप ही ने पी ली, क्यों मैं ना पीऊंगा तो कोई दूसरा पी लेंगे? तो ये क्या बात हुई यार? हर आदमी को अपने अमाल का हिसाब देना है। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आपके बंगाल के मौलवियों का है। बहुत कम मौलवी मुझे तो बहुत ही शायद ही कभी जिंदगी में मुझे याद पड़ता कि कोई ऐसा मौलवी यहाँ मिला हो जो बहुत कट्टर टन सुन्नी मिला हो, जैसे हमारे इधर होते। इतने कट्टर नहीं मिलते मुझे यहाँ। पिलपिले ही मौलवियों में ही पिलपिलाट ज्यादा दिखती मुझे यहाँ, इधर भी उधर भी। तो अवाम का तो फिर माशाअल्लाह क्या बोले फिर अवाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैंने YouTube क्लिप में देखा है, शब्बीर वारिसी कह के एक हजरत है, उन्होंने कहा कि सिद्दीक अकबर जो है, हजरत अली से बड़ा सिद्दीक अकबर कोई हो नहीं सकता। ये सवाल है हमारा। जाहिल शख्स है भाई एक वो, और शब्बीर वारसी जिसका आप नाम बता रहे हैं शिया राफदी है। सबसे पहली गलतफहमी ये हमारे यहाँ कि उसको लोग सुन्नी समझते हैं, क्योंकि उसने सिर्फ वारसी नाम लगा दिया। नाम रखने से कोई नहीं हो जाता। कल कोई गंगा राम आपके बीच आया और नाम मोहम्मद हनीफ रख दे, तो नाम रखने से वो गंगा राम मोहम्मद हनीफ नहीं हो जाएगा। उसके अकीदे और नजरियात देखे जाएंगे। आदमी नाम से नहीं नजरियों से पहचाना जाता है। एक आदमी मिसाल के तौर पे एक शिया आदमी हो और सुन्नियों के बीच आके चापलूसी में आके अबू बकर सिद्दीक की फजीलत बयान करने लगे, अमीर माविया की तारीफ बयान करने लगे, तो क्या उसके शिया लोग कहेंगे कि भाई ये सुन्नी है? हाँ, उसको शिया कहेंगे? शिया, मैं उल्टा बोल गया, शिया कहेंगे? शिया कहेंगे भाई जब शिया है तो शिया वो हो ही नहीं सकता जो अमीर माविया की तारीफ करे। समझ रहे ना आप? शिया वो हो ही नहीं सकता जो हजरत अबू बकर सिद्दीक की तारीफ करे। शिया इनसे नफरत करते। उसी तरह अहले सुन्नत वो है कि जो अबू बकर सिद्दीक को तमाम साहबा में सबसे अफजल मानते, जो अमीर माविया की ताजीम और इज्जत करते साहबी होने की बुनियाद पर। ये शब्बीर वारसी हजरत अमीर माविया पे लानतान करता है,
माज़अल्लाह अबू बकर सिद्दीक की तौहीन करता है, अबू बकर सिद्दीक से अफजल अली को बताता है, तो ये तो अहले सुन्नत के खिलाफ है। अब मैं इस ताल्लुक से एक हदीस आपको स्क्रीन पे दिखा देता हूँ, आप हदीस ही देख लीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। ये देखिए किताब। दिखाने से पहले मैं आपसे एक सवाल करता हूं, अहले सुन्नत और जमात में हदीस में सबसे पहले नंबर की किताब कौन सी मानी जाती है? मानते हैं आप? ये है सही बुखारी आपके साथ। जब हमारे यहाँ सबसे अजीम किताब में ये हदीस आ गई तो फिर हमें किसी और किताब की जरूरत ही नहीं। ये सही बुखारी है, किताब असहाबुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हदीस नंबर 3671। और ये रिवायत किससे जरा सुन लीजिए, अन मोहम्मद इब्न हनफिया। मोहम्मद इब्न हनफिया रिवायत करते हैं। मोहम्मद इब्न हनफिया कौन है जानते हैं आप? पूरे मजमे में से कोई जानता है? बंगाल में कोई भी नहीं जानता। बहुत लेवल इल्मी जीरो है यहाँ, जीरो। बड़े अफसोस की बात है, क्योंकि गाने वाली तकरीर सुनने की आदत पड़ी हुई है आपको। यही सवाल मैं अगर बंबई में कर लूँ, नागपुर में कर लूँ, तो मजमे में तो शोर बुलंद होता है। बच्चे जानते हैं हमारे यहाँ के कौन क्या शख्सियत है, किसकी क्या अहमियत है। यहाँ कुछ भी नहीं मालूम आपको। ये मोहम्मद इब्न हनफिया हजरत अली के बेटे हैं। किसके बेटे हैं? आप कहेंगे फिर मोहम्मद बिन अली क्यों नहीं लिखा वहां, मोहम्मद इब्न हनफिया क्यों लिखा? इनके नाना का नाम हनफिया था, वो बड़े इबादत गुजार थे। तो हजरत मोहम्मद जो अली के बेटे थे, हजरत फातिमा के इंतकाल के बाद मौला अली ने जो दूसरे निकाह किए, उनमें से एक बीवी से आप पैदा हुए। अब कई जंगों में हुजूर हजरत अली के साथ रहे, शाना बशाना अली के साथ थे ये, और हजरत मौला अली इनको बहुत चाहते थे। मोहम्मद इब्न हनफिया इसलिए कहा जाता है कि मोहम्मद के नाना का नाम था हनफिया। वो चूंकि इबादत गुजार थे, ये भी बहुत इबादत करते थे, तो नाना की तरफ लोगों ने उनकी निस्बत करना शुरू कर दिया, वरना ये हकीकत में मोहम्मद इब्न अली। वो रिवायत करते हैं। और किस किताब में ये हदीस? सही बुखारी, हदीस नंबर 3671। याद कर लीजिए, हदीस नंबर 3671। मोहम्मद इब्न हनफिया कहते काला कुल तो ले अभी, कहते मैंने अपने वालिद से सवाल किया, अय्युन्नासि खैरुन बादा रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो कहते मैंने अपने बाप अली से पूछा, मौला अली से सवाल किया कि रसूलुल्लाह के बाद लोगों में सबसे अफजल कौन है? काला अबू बकर। मौला अली ने कहा कि लोगों में रसूलुल्लाह के बाद सबसे अफजल कौन है? अबू बकर। कुल तो सुम्मा मन। मोहम्मद इब्न हनफिया कहते फिर मैंने पूछा उनके बाद कौन अफजल है, अबू बकर के बाद कौन अफजल है? काला सुम उमर। अबू बकर के बाद उमर है। वो खशीत यकूला उस्मान। मोहम्मद इब्न हनफिया कहते हैं कि फिर मुझे अंदेशा हुआ, ये ख्याल हुआ कि अगर मैंने फिर पूछा कि उमर के बाद कौन अफजल है तो उस्मान गनी का नाम ले लेंगे। तो मैंने सवाल बदल दिया, फिर मैंने कहा कुल तो सुम अंता, उस्मान के बाद तो आप अफजल हैं। काला माना इल्ला रजुलुन मिनल मुस्लिमीन। फरमा नहीं बेटा, मैं कहा, मैं तो मुसलमानों में से एक आम मुसलमान हूं। ये मौला अली की आजीज़ी थी। हालांकि अहले सुन्नत के अकीदे के किताब से कौन से नंबर पर है? चौथे नंबर पर। वो जाहिल वारसी को इतना पता नहीं, आज 1400 साल से आप ये खुतबा बरसों से सुनते आ रहे हैं और ये खुतबा सुनाई दे रहा है। आप जुमे में खुतबा सुनते हैं ना, क्या पढ़ता है खतीब? अफजल बशर बादल अंबिया बित्तहकीक अमीरुल मोमिनीन अबू बकर सिद्दीक। क्या मतलब है? कभी पूछो खतीब साहब से इसका तर्जुमा क्या आपने पढ़ा? हर जुमे में खुतबे में पढ़ा जाता है। तमाम इंसानों में, तमाम लोगों में बादल अंबिया, अंबिया और रसूल के बाद सबसे अफजल अबू बकर सिद्दीक है बित्तहकीक। इस पर तहकीक हो चुकी, इस पर इज्मा और इस पर इत्तेफाक हो चुका। और फिर ये सिर्फ बुखारी, इमाम बुखारी ने लिखा, इमाम आजम अबू हनीफा के अल-फ़िक़्ह अकबर उठा लीजिए आप, उनकी किताब, उसमें फरमाते अबू बकर सिद्दीक सबसे अफजल है।
सरकार गौसे आजम की गुनियत तालिबीन उठा लीजिए, हज़रत मखदूम अशरफ सिमनानी की लताइफ अशरफी उठा लीजिए, दाता गहनबख्श लाहौरी की कशफुल महजूब उठा लीजिए, निज़ामुद्दीन औलिया की फवादुल फवाइद उठा लीजिए, यहाँ से वहाँ तक हजारों सैकड़ों किताबें। अहले सुन्नत का इस पर इज्मा और इत्तिफाक है कि तमाम अंबिया के बाद, रसूल के बाद सबसे अफजल सहाबा में अबू बकर सिद्दीक। और जिसने इससे सबसे पहले इख्तिलाफ किया, जिन्होंने माज़अल्लाह अली को पहले नंबर पर कहा, वो एक फिरका था, उसका नाम भी था, उनको तफसीली कहा गया और उसे गुमराह करार दिया गया। तो ये वारसी आरसी जो है ना, ये शियाओं में जाके बैठता है, काले कपड़े पहनता है, वही सब अंदाज है, सिर्फ मातम करना रह गया, बाकी सारे अकीदे शियाओं की तरह। और इन्होंने अपना नाम छुपाने के लिए एक नया लेबल लाया है, वो ये है कि जिनको शिया बोलने में शर्म आती है वो आजकल अपने आप को मौलाई बोल रहे हैं, और जो डंगे की चोट पर बोलते हैं हम शिया है तो वो शिया है खुलकर, और जिनको शर्म आती है। और दूसरा मसला क्या है कि शियाओं क्या पीरी मुरीदी नहीं होती? पीरी मुरीदी कहाँ है? सुन्नियों में। इनकी रोजी रोटी पीरी मुरीदी में। अगर खुलकर शिया बोलेंगे तो पीरी मुरीदी मारी जाएंगी, तो पीरी मुरीदी के जरिए रोजी रोटी चलाना है और अकीदा शिया जैसा रखना है, तो इसलिए दो धारी उस पर दो घोड़ों की सवारी पे चल रहे। तो बहरहाल ये मैंने एक हदीस दिखा दी, इस पर मेरे मुस्तकिल बयानात है यूट्यूब पर, आप जाके वो सुने, और इस पे सैकड़ों हदीसें मैंने खुद बयान की है। वल्लाहु आलम सुब्हान रसूल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जैसे वो अजान में अशहदु अन्ना मोहम्मद रसूलुल्लाह बोलते हैं ना, तो उंगली माने चूमते हैं ना जी, तो वो गैर मज़हब बोलते हैं कि वो बिदअत है, सही है मुस्तहब। वो बोलने वाले सबसे बड़े बिदअती है। कमाल ये है कि कोई ऐसी बात वो बोले जो पढ़ा लिखा हो, किताबें जिसके पास हो, पढ़ता हो तो समझ में आता है। अब ऐसे जाहिल जिनके पास ना अरबी की किताब होती है, ना कभी हदीस देखा, हदीस किसे बोलते ये नहीं मालूम, इधर उधर की सुनी सुनाई बोलिए, तो ऐसे जाहिलों की बात पे एतबार भी नहीं करना चाहिए। बड़ी बड़ी हमारे यहाँ ऐसी किताबें जिसमें रिवायतें मौजूद है, जैसा कि हज़रत इमाम शमशुद्दीन सखावी, बहुत बड़े इमाम गुजरे, उनकी किताब है हदीस की जरा व तादील अस्मा और रिजाल की किताब है, क्या नाम है उसका, खैरात, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है किताब का भी, देखिए याद आया तो मैं हवाला दे दूंगा। बहरहाल हज़रत इमाम शमशुद्दीन सखावी, उन्होंने अपनी किताब में इसको लिखा, मुल्ला अली कारी ने मिरकात में लिखा है इसको, और भी कई मुहद्दिसीन हैं जिन्होंने रिवायत लिखी कि हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हुजूर की खिदमत में बैठे थे, और तभी बिलाल ने अजान दी, अजान का वक्त हुआ, बिलाल ने अजान दी। जब हज़रत सैयदना बिलाल इस लफ्ज़ पर पहुंचे, अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, तो अबू बकर सिद्दीक ने अपने अंगूठे को चूम लिया। जब अजान खत्म हुई तो आका ने फरमाया कि जो मेरे रफीक, मेरे यार अबू बकर ने किया, यही कोई मेरा आजान में मेरा नाम सुन के करे तो उसकी आंखों की बीनाई जाय नहीं होगी। मुल्ला अली कारी कहते हैं कि अगरचे ये हदीस सनदन ज़ईफ है, लेकिन फजाइल में ज़ईफ हदीस पर अमल किया जाता है। यह हदीस झूठी नहीं है, ज़ईफ है। ज़ईफ होना और होता है, झूठी होना और होता है। तो ये अमल हदीस से साबित है। इन वहाबलों से कहो कि नहीं करना चाहिए, इसके लिए तुम्हारे पास कौन सी हदीस है? मना किया गया ये कहाँ है? कौन सी हदीस में मुमानियत है? दलील मुमानियत की चाहिए, जायज के लिए तो इतना ही काफी है। इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह ख्याल उलूम में फरमाते हैं कि किसी भी अमल के जायज होने के लिए इतना काफी कि शरीयत ने उससे मना ना किया हो। लेकिन बहरहाल हम तो कहते हैं कि इसकी तो हदीस भी मौजूद है, और भी कई किताबें हैं जिसमें हजरत आदम से भी हदीस मंसूब की गई है कि हजरत सैयदना आदम जन्नत में थे, तो आसमान में जब अर्श पर उन्होंने निगाह उठाई तो कलमे तैयबा लिखा हुआ देखा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। उन्होंने क्या अर्ज किया, परवरदिगार ये मोहम्मद कौन है जिनके नाम को तूने अपने नाम के साथ लिखा? रब ने फरमाया कि आदम ये मेरे महबूब है, जाहिर में ये तेरे बेटे हैं, बातिन में तेरे बाप है। अगर इन्हें पैदा करना मकसूद ना होता मैं तुझे भी पैदा ना करता। आदम ने कहा मौला मुझे मेरे बेटे की जियारत करो। अल्लाह ने फरमाया अपने नाखून को देखो, तेरे नाखून में हम अपने नबी, अपने महबूब मोहम्मद का नूर दिखाएंगे। उन्होंने नाखून देखा, नाखून में रसूलुल्लाह का नूर चमका, मोहब्बत में उन्होंने उसको चूम लिया। ये जनाब आदम अलैहिस्सलाम की भी सुन्नत है। हजरत मौलाना रूम ने इसको मसनवी में लिखा है। तो हमारे पास तो दलाइल किताबों की, वहाबड़े के पास अकल का घोड़ा है, दलील नहीं है।
हम जब कोई रिवायत बयान करते तो किताबों के नाम लेते, वो इमामों के नाम लेते जो बड़े बड़े इमाम थे जिन्होंने अपनी किताबों में ये बातें लिखी, ये रिवायतों को नकल किया। वहां बड़ा अकल का बिद्दत है। अबे तू सबसे बड़ी बिद्दत है, तेरे से बड़ी कोई बिदअत नहीं है, कोई हवाला नहीं, कुछ नहीं, बस लन तरानी सुना देता है बदअकीदा वहाबी, लोगों का दिमाग खराब करता है, जहन खराब करता है। तो बहरहाल इसका सबूत है और ये बिल्कुल जायज और मुस्तहसन अमल है। और इस पर आला हज़रत फाजिल बरेलवी ने एक मुस्तकिल किताब भी लिखी है, उसमें बहुत सारी दलीलों को बयान किया है, फतह रसूलिया में शामिल है, उसको आप पढ़ना चाहिए। वल्लाहु आलम सुम्मा रसूलुहु आलम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। एक सवाल जी। जैसे हम लोग जुलूस मनाते हैं, जी जी। कुछ लोग कहते हैं कि जुलूस मनाना नहीं चाहिए, और जो क़याम करते हैं उसमें, और जो सीने में हाथ बांधता है, हाथ बांध के मतलब नमाज पढ़ते हैं, इसमें कुछ दलील चाहिए। 3 सवालात है आपके। देखिए, जुलूस निकालना एक मुस्तहब अमल है, उसको फर्ज और वाजिब हम भी नहीं मानते। वहाबियों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि ये इतने जाहिल होते, इतने बड़े जाहिल होते कि रोज जमीन पर इतनी बड़ी जाहिल जमात तो मैंने देखा ही नहीं है। दलील हमेशा याद रखिए दावे के मुताबिक मांगी जाती है। ये एक उसूल बता रहा हूं। अब देखिए, आप पता नहीं ये उसूल की बात समझ रहे हैं या नहीं, अल्लाह करे आपके समझ में आए तो ये हमेशा जिंदगी भर काम आएंगी ये चीज आपके। दलील हमेशा दावे के मुताबिक मानी जाती है, सामने वाले का जो दावा है उसके मुताबिक दलील मांगी जाए। मिसाल के तौर पर कोर्ट में एक मुजरिम को पुलिस ने पेश किया, तो पुलिस का दावा यह है कि इसने चोरी की, तो उस पर मुकदमा चोरी का चलेगा कि उस पर कत्ल का चलेगा? चोरी का ना, कि पुलिस ने किस जुर्म में उसको गिरफ्तार किया है, चोरी के। और कोर्ट में क्या किस तहत उस पर दफाए दर्ज की है, चोरी की। कोर्ट में उसको जज के सामने पेश किया और पुलिस ने कहा मिलॉर्ड ये मुजरिम है, हम इसको लाए, इसको सजा सुनाए, इसने चोरी की, ये सबूत है। अब कोई पागल जज कुर्सी पे बैठा और वो कहे कि इसको फांसी पे चढ़ा दो, तो कहे मिलॉर्ड इसको फांसी क्यों, चोरी की सजा फांसी नहीं है हिंदुस्तान के इंडियन पिनल कोड में। नहीं, मैं कह रहा हूं फांसी पे चढ़ा दो। तो ऐसे पागल जज को कुर्सी से उतार दिया जाएगा। जब वो नेक्स्ट अपील करेगा ना तो जज को बोलेंगे पागल हो गया, कुछ भी फैसला सुना रहा है, इसको यही नहीं मालूम कि भाई मुकदमा चोरी का था और ये मुकदमा उस पर चला रहा था कमबख्त कत्ल का, और कत्ल का जुर्म समझ के इसको फांसी का हुक्म सुना दिया, तो जज पागल हो गया। हमारा दावा जुलूस के बारे में हो या अंगूठा चूमने का सवाल हो उसके बारे में हो या सलातो सलाम खड़े होकर पढ़ने के बारे में हो, इसके बारे में हमारा दावा यह है कि ये फर्ज है। किसी एक सुन्नी आलिम ने कहा कभी कि सलाम पढ़ना फर्ज है? एक सुन्नी आलिम की कोई किताब ये बदअकीदा वहाबी दिखा सकता है? चैलेंज करता हूं, कयामत की सुबह तक कोई बदअकीदा दिखा दे कि हमारे आलिम ने कहा जुलूस निकालना फर्ज है, नबी का नाम आए तो अंगूठा चूमना फर्ज है। बल्कि हम क्या कहते हैं, ये मोहब्बत के अमल है, ये मुस्तहब अमल है। अगर फर्ज का हम दावा करें तो फर्ज के लिए दलील चाहिए कुरान अजीम से। हमने कहा कि सुन्नत है कि जुलूस रसूलुल्लाह ने निकाला, जुलूस निकालना रसूल की सुन्नत है, अंगूठा चूमना रसूल की सुन्नत है। हाँ, अबू बकर की है, लेकिन हमने रसूल की सुन्नत नहीं कहा। जब हमारा सुन्नत का दावा नहीं तो वहां उसके लिए दलील, अगर हम सुन्नत का दावा करते तो दलील उसके लिए हदीस से दी जाती। वहां बड़ा ये नहीं देखता कि भाई इसको कह क्या रहे, हमारा दावा मुस्तहब का, और वहां भी कहता है कुरान और हदीस में दिखाओ। तो हम कहते तबलीगी जमात ये जो तू लेके निकल रहा है 40 दिन के चिल्ले जो निकाल रहा है, इसको कुरान और हदीस में दिखा, तेरा बाप भी नहीं दिखा सकता। ये दारुल उलूम देवबंद जो तुमने बनाया, ये रसूलुल्लाह ने कोई मदरसा इस तरह बनाया, ये दिखा, तेरा बाप नहीं दिखा सकता। हजारों बिदअतें तुम खुद कर रहे हो जो ना कुरान से साबित है ना हदीस से साबित है। रसूलुल्लाह ने कोई किताब लिखी हो तो दिखाई, किताबें क्यों लिख रहे हो तुम, ये फतावे क्यों छाप रहे हो तुम? हुजूर ने तो कोई किताब नहीं छापी, साहबा ने कोई किताबें नहीं शाये की, ये बाद में हालात के हिसाब से हुआ। तो उसी तरह जुलूस वगैरह जब हम मुस्तहब कहते हैं तो मुस्तहब के लिए इतना ही काफी है कि उसको शरीयत ने मना नहीं किया। मुस्तहब बोलते हैं अच्छे काम को। फर्ज अगर हम कहते हैं तो हमें कुरान की दलील देनी पड़ती, अगर हम सुन्नत कहते हैं तो हमें हदीस दिखानी पड़ती। लेकिन फिर भी उसके बावजूद अल्लाह का करम है कि ये वो चीजें हैं कि जिसको हम सुन्नत से दलील पेश करते हैं
उसको कहते हैं इस्तदलाल करना। बेआईनी हदीसों में ये बातें नहीं है, लेकिन हदीसें ऐसी आती है कि जिससे ये अमल जायज साबित होता है, उससे उसको कहते हैं अरबी जबान में इस्तिंबात करना, इस्तदलाल करना हदीस से। अब जुलूस का सबूत कहां से? सही मुस्लिम की हदीस है कि जब आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा हिजरत करके आए तो साहबा ने एक जुलूस निकाला था आपकी खुशी में, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद उस जुलूस में शरीक थे, अपनी ऊँटनी कस्वा पे सवार थे, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे आगे होते थे, सहाबा आपके पीछे जुलूस की शक्ल में थे। और इमाम मुस्लिम नकल करते हैं कि घरों की छतों पर औरतें हाथों में खजूर की छाले लिए हुए नारे बुलंद करती थी और हुजूर की आमद पर कहती थी मरहबा या मोहम्मद, मरहबा या मोहम्मद, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके लिए मुबारक हो, आपकी आमद हमारे लिए मुबारक हो। और कबीले बनु नज्जार जो कबीला था मदीने की, उसकी चंद बच्चियां थी, वो हुजूर के आगे दब बजाते हुए खुशी में नाद पढ़ते हुए गीत गाते हुए चलती थी, और जुलूस में नाद पढ़ते हुए ये अशार पढ़ती थी। वो अशार तक हदीसों में लिखे ताला अल बद्रु अलैना मिन सनियातिल वदाई वजब शुक्र अलैना मादा लिल्लाहि दाई। हम पर रोशन हुआ 14वीं रात का चांद सनियातिल वदाई पहाड़ की तरफ से, और हम पर रसूल की आमद पर शुक्र वाजिब है जब तक मोहम्मद के नाम लेवा मौजूद है। ये जुलूस की असल वहां से है कि पता चला कि किसी खुशी के मौके पर जुलूस निकालना ये साहबा का तरीका रहा है, क्योंकि साहबा मदीने के साहबा के लिए खुशी का मौका था कि हुजूर हिजरत करके मक्का से मदीना आए। जब कायनात में आका की जलवागरी हुई, क्या वो दिन खुशी का है या नहीं? तो उस खुशी के इजहार के लिए हम जुलूस निकालते हैं, उसको हम फर्द वाजिब नहीं कहते। अब जो इसका इनकार करते हैं उनके लिए एक ही जवाब है, निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईद रबीउल अव्वल सिवाय इब्लीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। तो हुजूर की आमद पर सब खुश है सिवाय इब्लीस के। दूसरा सवाल इनका था सलातो सलाम को लेकर, इसका हुक्म तो कुरान अजीम में अल्लाह फरमाता है, मशहूर आयत है, आप 12 सुनते हैं, हर तकरीर के खुतबे में पढ़ी जाती है, इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना शफीअना व हबीबना व तबीबना व नबियना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम सल्लल्लाहु वस्सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह फरमाते हैं कि बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते दुरूद और सलाम भेजते हैं इस गैब बताने वाले नबी पर। ऐ ईमान वालो, तुम भी खूब दुरूद और सलाम दो। तो अल्लाह ने दुरूद का भी हुक्म दिया, सलाम का भी हुक्म दिया। जो वहाबी नबी पे सलाम पढ़ने का मुनकिर है वो भी सलाम पढ़ता है, ना चाह के भी पढ़ता है, लेकिन बेचारे को अरबी आती नहीं, इसके समझता नहीं है। जब हर नमाज में अत्तहियात में बैठता है, कायदे में बैठता है, तो कहता है अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, ऐ नबी आप पर सलाम हो, व अला इबादिल्लाहि सालिहीन, और इस उम्मत के नेक सालिहीन औलिया पर सलाम हो। वलियों पे भी सलाम भेज रहा है, नबी पे भी सलाम भेज रहा है। उसी को हम अपनी जबान में अरबी में कहते हैं या नबी सलाम अलैकुम। शाह अब्दुल हक मोहद्दिस देहलवी बहुत बड़े मुहद्दिस गुजरे हैं, 500 साल 550 साल पहले गुजरे। देवबंदी हो, अहले हदीस हो, बरेलवी हो, सबका सिलसिले हदीस उन्हीं से जाके मिलता है। हदीस में सबके उस्ताद है हिंदुस्तान में इल्म हदीस को राज करने वाली पहली शख्सियत, उनकी किताब है अखबारुल अखियार। शाह अब्दुल हक मोहद्दिस देहलवी अखबारुल अखियार में दुआ नकल करते हुए कहते हैं कि ऐ परवरदिगार, मेरा कोई अमल ऐसा नहीं जो तेरी बारगाह में मकबूल हो। मेरे अमल में कोताहियां हैं, कमजोरियां हैं, फसादे नीयत है, मगर तेरे फजल व करम से मेरा एक अमल बहुत शानदार है, और मुझे यकीन है कि इस अमल के एवज अल्लाह ताला तू मेरे हर गुनाह को बख्श देगा। और वो ये कि महफिल मिलाद में तेरे नबी पर खड़े होकर सलातो सलाम पढ़ता हूँ। और कमाल की बात यह कि किताब जो मेरे पास है इसको छापा भी देवबंदियों ने, फारसी जबान में असली किताब है, उसका उर्दू तर्जमा भी देवबंदियों के मौलवियों ने किया है। वहां भी छापते हैं पैसा कमाने के लिए, पढ़ते नहीं और अमल करते नहीं। ये फिरका एतराजिया है, इनकी जिंदगी से एतराज करने में गुजर गई। तीसरा सवाल के नाफ के ऊपर हाथ बांधने का क्या है? तो बहरहाल ये सुन्नत है हमारे नजदीक, और सुनने अबू दाऊद की हदीस है जिस पर हमारा अमल है। मौला अली से मौला अली फरमाते कि 3 चीजें अंबिया की सुन्नत से साबित है। एक ये कि सहरी में ताखिर करना, इफ्तार में जल्दी करना, और नमाज में नाफ के नीचे हाथ बांधना।
ये सुनन अबू दाऊद की हदीस है और सहीहुल इस्नाद हदीस है, सही हदीस है। और मौला अली से हजरत उमर, हजरत अबू बकर, जितने असहाबे खुलफा राशिदीन है, सब सीने पे नहीं बल्कि नाफ के नीचे हाथ बांधते थे। तो बहरहाल और भी बहुत सारी हदीसें हैं, वो मौका नहीं है। मेरे ख्याल से आपके अहले हदीस गैर मुकल्लिद है भी नहीं, शायद गैर मुकल्लिद है क्या? हाँ, ये गैर मुकल्लिद बांधते, वरना यहाँ तो देवबंदी भी जो है वो इमाम आजम अबू हनीफा को मानते हैं, तो वो भी नाफ के नीचे ही बांधते हैं वो भी। तो बहरहाल मैंने एक हदीस दलील के तौर पे सुना दी। अगर गैर मुकल्लिद होते तो फिर मैं थोड़ा सा और इस पर तबसरा करता। अल्लाह ताला आज की इस बज़्म को कबूल फरमाए। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा की तकरीर सुनना कैसा है और इसका अकीदा कैसा है? सवाल ही से पता चल गया वो इंजीनियर है, कोई मौलवी नहीं है। ये बिल्कुल ऐसा है कि सर में दर्द हो तो आप इंजीनियर के पास जाए और कहें इंजीनियर साहब सर दर्द बहुत हो रहा है, और घर का नक्शा बनाना हो तो आप डॉक्टर के पास जाए और कहें डॉक्टर साहब घर बनाना, नक्शा बना दीजिएगा, तो उसको कहेंगे अहमक। हर आदमी की अपनी फील्ड होती है। डॉक्टर का काम डॉक्टरी करना है, इंजीनियर का काम इंजीनियरिंग है, वकील का काम वकालत करना है। अब ये खुद इंजीनियर है तो अंदाज लगा लो, इसके बातिल होने के लिए यही काफी है कि पाकिस्तान का हर फिरका का आलिम इसको मुनाजरे का चैलेंज करता है। ये 10 बाय 10 के दड़बे में पहलवान बने बैठे हैं। ये उन लोगों में है कि जो वो वीडियो गेम में क्रिकेट खेल के सेंचुरी बनाते हैं। नहीं समझा? वीडियो गेम में खेल के क्रिकेट खेल रहे हैं वीडियो में और सेंचुरी बना रहे हैं। इनसे कहा जा रहा है कि बैट बल्ला लेके जनाब मैदान में उतरिए तो पता चले कि कितनी अच्छी बैटिंग आती है। तो नहीं, मैदान में तो उतरूंगा नहीं, वैसी में साहब बहुत अच्छा क्रिकेटर है। कहाँ खेलता हूँ? तो बोले वीडियो गेम में खेलता हूँ, सेंचुरी बनाता हूँ उसको मरो। ये उस तरह का। अगर ये हक पर होता तो ये सुन्नी उलमा से, सुन्नी तो छोड़ो, इसको देवबंदी मौलवी भी चैलेंज करते हैं, इसको हत्ता के गैर मुकल्लिद नामनियाद अहले हदीस भी चैलेंज करते हैं। आज तक किसी के सामने नहीं बैठा और एक नंबर का झूठा है। हजारों सैकड़ों झूठ इसके पकड़े गए। कई उलमा इसके रद्द करते हैं। मेरी खुद कई तकरीरें इसके रद्द में मौजूद है। आप इंटरनेट पे थोड़ा सर्च कर ले तो इसके रद्द में बहुत सारी तकरीरें आपको मिल जाएंगी। वल्लाहु आलम सुम्मा रसूलुल्लाह। चलिए सलात सलाम। हाँ ठीक है, बैठिए। बस दस्तारबंदी का आप सब जानते हैं कि कुरान अजीम अल्लाह ताला की एक अजीम किताब है। परवरदिगार आलम ने इंसान की हिदायत के लिए, इंसान की रहबरी के लिए मुख्तलिफ अंबिया इकराम दुनिया में तशरीफ भेजे। मुख्तलिफ अंबिया तशरीफ लाए। 1,24,000 कमो बेश, यानी कुछ ज्यादा भी हो सकते हैं, कुछ कम भी हो सकते हैं। जब से इंसान की तख्लीक हुई तब से लेकर हमारे नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तक हर जमाने में लोगों की हिदायत के लिए, लोगों की रहनुमाई के लिए अंबिया इकराम नबी आते रहे, पैगंबर आते रहे। और इनकी कुल तादाद जो हकीकत में अल्लाह ही जानता है, लेकिन एक अंदाजे के मुताबिक ये बताया जाता है कि 1,24,000 अंबिया इकराम दुनिया में तशरीफ लाए। 4 रसूल ऐसे गुजरे हैं कि जिनको किताबें दी गई। 4 रसूलों के अलावा फिर बाकी किसी नबी को किताब नहीं मिली। कुछ अंबिया करम को सहीफे मिले। सहीफे यानी कुछ कागज दिए गए जिसमें कुछ जमाने के एतबार से, उस वक्त के हालात के एतबार से कुछ कानून दिए गए। लेकिन मुस्तकिल तौर पर एक कंप्लीटली किताबें 4 रसूल को दी गई। 2 लफ्ज आप सुनते हैं, एक होता है नबी और एक होता है रसूल। नबी और रसूल में फर्क होता है। रसूल का दर्जा और मकाम नबी से बुलंद होता है, बड़ा होता है। हर रसूल नबी भी होता है, लेकिन हर नबी रसूल हो जरूरी नहीं है। रसूल उसे कहा जाता है कि जिसको किताब दी गई हो। और किताब क्या होती है? किताब जिंदगी गुजारने का ढंग, शरीयत का कानून, कवानीन है, कॉन्स्टिट्यूशन है, लॉ है। एक रसूल जब आता है उसके साथ एक किताब आती है, अल्लाह ताला उसको एक किताब अता फरमाता है। और उसके बाद फिर जब नबी आते रहते हैं
तो वो जो रसूल उनसे पहले गुजरा उसी की किताब की तालीम को आम करते हैं, उसी की बातों को फैलाते हैं। गोया के जैसा जिस तरह आज उलमा तबलीग करते हैं, उस जमाने में वही काम अंबिया करते थे। किताब उस वक्त तक पढ़ी जाती है, उस वक्त तक अमल होता है कि जब तक किताब में तहरीफ ना हो, मतलब उसमें रद्दो बदल ना किया जाए, छेड़खानी उस किताब से ना की जाए। मगर होता यह था कि एक रसूल आता, फिर वो किताब साथ में लाता, लेकिन कुछ सालों के बाद तक, 1 सदी 2 सदी तक वो किताब ठीक ठाक चलती, लेकिन बाद में उसी फिरके के, उसी कौम के कुछ दुनियादार किस्म के मौलवी ऐसे होते कि जो किताब में कमी और पेशी कर देते, कुछ निकाल देते, कुछ घटा देते, कुछ बढ़ा देते। और घटाने बढ़ाने की नौबत इसलिए आती कि जो किताब में सजाएं दी गई होती, जिंदगी गुजारने के जो उसूल बताए थे, वो देखते कि यहाँ तकलीफ है, हमें ये इस पर अमल करना मुश्किल हो रहा है, तो उसमें आसानी कर देते, उसको घटा देते। जुर्म अगर किसी अमीर व कबीर ने किया है तो वो देखते कि ये जुर्म करने वाला अमीर व कबीर है, वो रिश्वत देता, उन मौलियों को, उन आलिमों को पैसे देता, वो पैसों की लालच और दुनियावी माल की लालच में कहते हैं अच्छा ठीक है, ये कानून हम हटा देते। तो अमीर व कबीर को सजाओं से बचाने के लिए किताब में तहरीफ कर दी जाती, कानून बदल दिया जाता। अब जाहिर है कि अल्लाह की किताब में अल्लाह की बातों में जब हेर फेर कर दी गई, तब वो हकीकत में फिर ना अल्लाह की बात रही, ना वो अल्लाह की किताब रही। तो फिर दूसरा रसूल भेजा जाता और फिर एक नई किताब भेजी जाती। इस तरह 4 किताबें और 4 रसूल आए, जिसमें एक हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम है, जिनको अल्लाह ताला ने ज़बूर अता फरमाई। एक रसूल हजरत मूसा अलैहिस्सलाम है, जो कौम बनी इस्राइल की तरफ है, ये सबसे बड़ी कौम रही दुनिया में, अल्लाह ताला ने इनको तौरेत अता फरमाई। तीसरे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम है, जिनको अल्लाह ताला ने इंजील अता फरमाई, जिसको इस जमाने में इंग्लिश में बाइबल कहा जाता है। और जब इंजील में भी तहरीफ हो गई, उसमें भी घटाया और बढ़ाया गया, तो फिर इंजील के बाद और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बाद फिर हमारे आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और उनको फिर एक आखिरी किताब कुरान अजीम अता की गई। और रसूल को आखिरी रसूल कहा गया कि अब हुजूर के बाद कोई रसूल नहीं आएगा, कोई किताब नहीं आएगी। कुरान अज़ीम में रब तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, मा काना मुहम्मदुन अबा अहादिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमुन नबिय्यीन। ए लोगों आगाह हो जाओ, मोहम्मद तुम्हारे मर्दों में किसी के बाप नहीं है, बल्कि वो अल्लाह के रसूल है और नबियों में सबसे आखिर है, खातमुन नबिय्यीन है। अब इनके बाद कोई नबी नहीं आएगा। हुजूर ने जगह जगह बारहा कई मरतबा अपने असहाब से, अपने सहाबा से कहा, ला नबी आबादी, मेरे बाद अब कोई नबी नहीं, अना खातमुन नबिय्यीन, मैं आखिरी नबी हूं। यहां एक सवाल पैदा ये होता है कि जब किताब में तहरीफ होती थी तो नया रसूल आता था, नई किताब आती थी, मगर रसूलुल्लाह के बाद, हमारे नबी और पैगंबर के बाद अब कोई और पैगंबर नहीं आएगा, कोई और किताब नहीं आएगी। इसका सबब क्या है? तो गोया ये बता दिया गया कि ये दीन ऐसा है, ये नबी ऐसा है कि इसके बाद किसी नबी की जरूरत नहीं। और ये जो किताब जो भेजी जा रही है इस नबी के साथ, कुरान अजीम, दुनिया की सारी ताकत मिल जाए तो इस किताब का ज़ेरो ज़बर भी बदल नहीं सकती। चूंकि अब किताब बदली नहीं जाएंगी, इसलिए किसी नए नबी की जरूरत ही नहीं है। सवाल यह पैदा होता है कि कुरान अजीम क्यों नहीं बदला जा सकता? भाई अगर पिछली किताबें बदली गई तो इस जमाने में क्यों नहीं बदली जा सकती? क्या इस जमाने में प्रिंटिंग प्रेस नहीं है? बल्कि उस जमाने में प्रिंटिंग प्रेस नहीं होती थी, उस वक्त तो किताबें हाथ से लिखी जाती थी। अब आज तो मशीनरी का दौर है, बड़ी बड़ी मशीनें हैं, प्रिंटिंग प्रेस है, कंप्यूटर आ गए हैं, कंप्यूटर से कंपोजिंग होती है, कंप्यूटर से लिखा जा सकता है, मशीनों से छापा जा सकता है। तो फिर किताब दूसरी उसमें छेड़खानी करके नया कुरान छापा जा सकता है। इस बात पर अगर आप गौर करेंगे तो आपको एहसास होगा कि कुरान अजीम बदला क्यों नहीं जा सकता। पिछली जितनी किताबें आई, अल्लाह ताला ने किसी भी किताब की हिफाजत का जिम्मा खुद नहीं लिया, बल्कि हुआ ये कि
नबियों ने अपने कौम और अपनी उम्मत के मुतालबे पर अल्लाह से किताब का मुतालबा किया। हर नबी ने अपनी कौम के लिए किताब मांगी। जनाब दाऊद अलैहिस्सलाम का अगर देख लें कि दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम हजरत दाऊद के पास आई और कहा कि दाऊद, जब तक आप हमारे बीच जिंदा है, आप हमें बताते हैं, हम आपकी बातों पर अमल कर लेते हैं, मगर आप भी इंसान हैं, एक न एक दिन आपको भी दुनिया से जाना, इंतकाल करना है। जब आपका इंतकाल हो जाएगा, आप इस दुनिया से चले जाएंगे, तो फिर हम दीन पर कैसे अमल करें, अल्लाह की बातों पर कैसे अमल करें, ये हमें कौन बताएंगे। लिहाजा जो कुछ कानून है, जो जिस पर हमें अमल करना चाहिए, जिंदगी कैसे गुजारनी चाहिए, उसके लिए किताब चाहिए हमें, जिसमें सारी बातें लिखी हो कि आपके बाद हम उस किताब को खोलें और जहां भी हमें जिंदगी के किसी मसले में मुश्किल आए तो हम किताब को पढ़कर उस मसले का हल निकाल लें। मेरी तकरीर समझ में आ रही है ना आपके? मैं बहुत कोशिश कर रहा हूं, हालांकि मैं उर्दू बोलता हूं तो थोड़ा सा बहुत हल्के लेवल की उर्दू बोलना मुझे थोड़ा सा तकलीफ दे होता है। हालांकि वैसे भी मैं ज्यादा हार्ड उर्दू नहीं बोलता हूं, लेकिन फिर भी बंगाल की इस इलाके के एतबार से और आसान लफ्ज इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा हूं। दाऊद अलैहिस्सलाम अल्लाह की बारगाह में गए और सजदा रेज हो गए, इबादत खाने में गए, जो इबादत खाना था। परवरदिगार, तू जानता है कि मेरी कौम किताब मांग रही है। अल्लाह ताला ने फरमाया कि दाऊद, अपनी कौम से कहो कि किताब का मुतालबा मत करो, जितने कानून तुम्हें बता दिए गए बस उसको याद रखो, उस पर अमल करो। अगर किताब मांगोगे और जब हम किताब देंगे तो वो कानून तुम पर लागू हो जाएगा, नाफिज हो जाएगा। और जब एक बार कानून बन जाता है, जब तक कानून ना हो तो छूट है, कानून बन जाए तो जब कानून की खिलाफ वर्जी कोई करेगा तो वो मुजरिम होगा। उसको यूं समझ लीजिए कि जब तक हिंदुस्तान में टैक्स के नाम पर जीएसटी टैक्स नहीं था तो कोई इस टैक्स को जानता ही नहीं था, तो वो टैक्स देने की कोई जरूरत ही नहीं थी। जब तक हिंदुस्तान में टोल टैक्स नहीं था तो आप सड़क पे से कभी भी जा सकते थे, लेकिन आपको कोई टोल टैक्स देना नहीं पड़ता था। मगर जब कानून बदला, सड़कें बनने लगी, गवर्नमेंट ने जगह जगह टोल टैक्स के लिए नाके बना दिए, जीएसटी नाम का एक टैक्स लागू कर दिया, तो अब ये टैक्स आपको भरना है। अगर ये टैक्स में आप चोरी करते हैं तो कानून आप मुजरिम है, और चोरी करते हुए अगर पकड़े जाएं तो आपको सजा है। तो जब तक कानून नहीं आता छूट होती है, लेकिन जब एक बार कानून बन जाता है तो उस पर अमल करना जरूरी हो जाता है, और कानून बनता है तो मुश्किल बढ़ जाती है। तो दाऊद, अपनी कौम से कहो कि किताब मत मांगो, तो बल्कि जितना तुम्हें बता दिया गया जबानी बस उतना ही याद रखो। अगर किताब मांगोगे तो फिर हम आने वाली नस्लों तक के कानून बताएंगे, कानून बढ़ जाएंगे, और उस पर फिर तुम्हारी कौम जब अमल नहीं करेंगे तो हम उनको सजा देंगे। अगर अमल करेंगे तो इनाम है, और इनाम जन्नत है, और अगर इन कानून पर अमल नहीं करेंगे तो सजा है, सजा जहन्नम है। तो इस पर खतरा है किताब में, इनाम के साथ सजा भी है। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा कि मेरी कौम, रब तबारक व तआला, अल्लाह ताला ये फरमाता है कि किताब ना मांगो, मैं जितना बताता हूं उतना याद रखो। उन्होंने कहा नहीं ऐ दाऊद, हमें किताब चाहिए, हम चाहते हैं कि किताब होनी चाहिए हमारे बीच। वो कौम ने जिद की, और जब बहुत जिद की तो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने कहा कि परवरदिगार, ये कौम नहीं मानती, ये किताब ही मांगती है, तू किताब मुझे अता फरमा दे। अल्लाह ताला ने ज़बूर नामी किताब हजरत दाऊद को अता कर दी, और साथ ही बता दिया कि ए दाऊद, इस शर्त के साथ कि हम किताब दे रहे हैं कि तुमने मांगा है, तुम्हारी कौम ने मांगा है, तुम्हारी कौम को किताब दे रहे हैं, तुम्हारे जरिए दे रहे हैं। अब इस पर अमल करना भी उनकी जिम्मेदारी, इस कानून की हिफाजत करना भी उनकी जिम्मेदारी। अगर कानून में रद्दो बदल किया, हेर फेर किया, हम कयामत के दिन उनको जहन्नम का मुस्तहिक करार देंगे। अब पाबंदी करो, अब तुमने खुद मांगा। मगर हुआ क्या कि हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम का जैसे इंतकाल हुआ, उनके इंतकाल के बाद फिर किताबों में छेड़खानी शुरू कर दी गई, कानून बदले गए और लिखावट को फेरा गया, हटाया गया, और जो असल ज़बूर थी वो असल ना रही, बदलकर कुछ की कुछ हो गई। मूसा अलैहिस्सलाम का जमाना आया,
कौम बनी इसराइल जो आपकी कौम थी जिसका नाम बनी इसराइल था, उन्होंने कहा मूसा हमें किताब चाहिए। अब ये जो जबूर है, ये जबूर तो वो जबूर ना रही जो हजरत दाऊद पे अल्लाह ने नाजिल की थी। इसमें तो छेड़खानी हो चुकी है, बदला जा चुका है। हम चाहते हैं कि नए सिरे से हमें फिर एक किताब दी जाए, नए कानून हमें नाफिज किए जाए हमारे लिए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने भी अल्लाह से अर्ज की कि परवरदिगार मेरी कौम किताब मांगती है। अल्लाह ने वही फरमाया कि मूसा अपनी कौम से कहो किताब ना मांगो। किताब लेने में रिस्क है, अमल करोगे जन्नत मिलेगी, इनाम मिलेगा, अमल नहीं करोगे सजा होगी, जहन्नम के मुस्तहिक होगी। कौम ने जिद की और हजरत मूसा ने कहा परवरदिगार मेरी कौम नहीं मानती, तू किताब ही अता फरमा दे। अल्लाह ने फरमाया कि मूसा किताब लेना है तो किताब बहुत मुकद्दस है, हम मुकद्दस किताब तुम्हें देना चाहते हैं तो एक मुकद्दस मकाम पर किताब अता करेंगे, और वो मुकद्दस मकाम कोहितूर है। उस कोहितूर पर आओ, वहां हम किताब देंगे, लेकिन जब किताब लेने आओ तो 40 दिन मुसलसल रोजे रखो और 100 विसाल के रोजे रखो। रोजे दो तरह के होते हैं, एक रोजा वो जो हम रखते हैं कि सुबह सहरी करते हैं और इफ्तार के वक्त फिर हम खा के हम रोजा खत्म कर देते हैं, लेकिन 100 विसाल का रोजा वो होता है जो अंबिया रखा करते थे, बाद औलिया कराम रखा करते थे, कि जिसमें न सहरी में कुछ खाया जाता है न इफ्तारी में कुछ खाया जाता है, लगातार रोजे रखने होते हैं। 100 विसाल के 40 दिन रोजे रखो, यानी 40 दिन ना कुछ पीना है ना खाना है। अपने पेट को, अपने अंदर के जिस्म को अच्छी तरह से साफ सुथरा कर लो, पाको साफ हो जाओ जाहिर और बाहिर से, और फिर कोई तूर पर और किताब लो। और मैं यहाँ एक चीज बताना भूल गया था कि दाऊद अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह ताला ने ज़बूर दी तो उनसे कहा कि दाऊद 1 साल ऐसे रोजे रखो कि एक दिन रोजा रखो, दूसरे दिन खा पी लिया करो। 1 साल पूरी मुद्दत ऐसे रोजे से रखो, जब तुम रोजा रख के अपने बदन को जाहिर और बाहिर हर तरह से पाक सुथरा फरमा लोगे, तब हम तुमको ज़बूर देंगे। दाऊद अलैहिस्सलाम ने वैसे ही रोजे रखे, 1 साल ऐसे मुसलसल रोजे रखे कि एक दिन खाते थे, दूसरे दिन रोजे से रहते थे। साल भर इसी तरह आपने रोजे रखे, गोया 6 महीने के रोजे रहे, 6 महीने आप खाते पीते रहे, और फिर ज़बूर अता की गई। जब मूसा अलैहिस्सलाम का जमाना आया तो हजरत मूसा से भी कहा गया कि 40 दिन रोजे रखो और किताब के लिए तुम कोई तूर पर आओ। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम 40 दिन रोजे रखते हैं और कोहितूर पर पहुंचे, और यकबारगी एक साथ एक ही वक्त में, अलग अलग वक्त नहीं, एक ही वक्त में तौरेत नामी किताब आपको दे दी। मगर इस किताब के साथ भी उनके चाहने वाले, उनके मानने वाले, उनकी उम्मतों ने यही सुलूक किया कि किताबों में हेर फेर शुरू कर दी। जब तक वो जिंदा रहे किताब पर अमल होता रहा, उनका इंतकाल और विसाल हुआ, किताबों में से बातें निकाली जाती रही। ईसा अलैहिस्सलाम का जमाना आया, जब तक तौरेत पूरी तरह बदली जा चुकी थी। अब तौरेत वो तौरेत नहीं थी जो अल्लाह ताला ने जैसी नाजिल की थी। ईसाइयों ने हजरत ईसा से कहा कि ऐ ईसा मसीह, हमें भी एक किताब चाहिए। जनाब ईसा मसीह अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ करते, रब्बे कायनात मेरी कौम भी किताब मांगती है, मुझे भी एक किताब अता फरमा। अल्लाह ने फरमाया पिछली कौमों ने किताबों के साथ बड़ी बदसलूकी की, उन्होंने किताबों के साथ छेड़खानी की और अपने आप को जहन्नम का मुस्तहिक बना लिया। मैं आगाह करता हूं कि ईसा, अगर तेरी कौम किताब चाहती है तो किताब पर अमल करेंगी तो इनाम है, किताब से रूगर्दानी करेगी, किताब से हटकर अमल करेगी, किताब को नहीं मानेगी तो जहन्नम है। मगर कौम नहीं मानी, जिद पर अड़ी रही कि ऐ ईसा मसीह हमें किताब तो चाहिए। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, रब्बे कायनात मेरी कौम नहीं मानती, मुझे किताब ही दे। अल्लाह ने फरमाया कि ईसा तुम भी रोजा रखो, 1 साल मुसलसल रोजे रखो और यरूशलेम आओ जो तुम्हारी पैदाइश की जगह है। वो यरूशलेम जहां 60,000 से ज्यादा अंबिया इकराम मदफून है। ये मुकद्दस जगह है, मुकद्दस मकाम है। उस मुकद्दस जगह आओ ताकि हम एक मुकद्दस किताब तुम्हें इंजील अता करें। जनाब ईसा अलैहिस्सलाम गए और इंजील दी गई, और साथ में यही शर्त लगाई गई कि किताब पर अमल करना है, तहरीफ करोगे जलीलो खार कर दिए जाओगे, जहन्नम के मुस्तहिक बनो। और वही हुआ कि ईसाइयों ने भी कुछ अरसे तक तो इंजील पर अमल किया और उसके बाद इंजील में तहरीफ शुरू हो गई।
इंजील भी बदल दी गई और फिर उसके बाद हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। लेकिन कुर्बान जाइए, हर नबी ने, हर उम्मत ने किताब मांगी थी, हमारे आका ने किताब नहीं मांगी। 40 साल तक हमारा नबी सिर्फ अमल करता रहा, नमाज पढ़ता रहा, अल्लाह की इबादत करता रहा। 40 साल के बाद अल्लाह ताला ने खुद किताब अता की और कहा, हबीब सारे नबियों ने किताब मांगी, सारे उम्मतियों ने किताब मांगी, तो जब मांगा तो हमने दिया और मांगने के बाद हमने शर्त लगाई, चूंकि तुम मांग रहे हो तो हिफाजत भी तुम्हें करनी है, इसकी पासदारी भी तुम्हें करनी है। तुम अगर इसमें तहरीफ करोगे, इसमें छेड़खानी करोगे तो अजाब के मुस्तहिक होंगे, अमल करोगे तो तुम जन्नत के मुस्तहिक होंगे। तो ऐ मेरे महबूब, पिछले नबियों ने मांगी, मगर तू जब मांग नहीं रहा तो हम खुद तुझसे राजी होकर किताब दे रहे, और जब हम दे रहे हैं तो पिछली कौमों ने मांगा था तो दिया, तो हिफाजत का जिम्मा उन्हीं पर था। जब हम दे रहे हैं तो हिफाजत का जिम्मा तेरी उम्मत पर नहीं छोड़ेंगे, बल्कि हिफाजत हम खुद करेंगे, इस किताब के जामिन हम बन जाएंगे। इन्ना नहानो नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लाहाफ़िज़ून, ऐ महबूब ये किताब हम नाजिल कर रहे और इसकी हिफाजत का जिम्मा हम ही ले रहे हैं। सुभान अल्लाह, बेशक, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या अली जिंदाबाद। तो परवरदिगारे आलम ने खुद कुरान की हिफाजत का जिम्मा ले लिया। जब उसकी हिफाजत का जिम्मेदार परवरदिगारे आलम है तो दुनिया की कोई ताकत उसका ज़ेरो ज़बर भी नहीं बदल सकती जी। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब किताब दी गई तो ये नहीं कहा गया कि नबी रोजे रखो तो आओ, ऐ नबी 100वें विसाल के रोजे रखो और फिर कोहे तूर पर आओ तो किताब देंगे, ऐ नबी रोजे रखो और यरूशलेम आओ तो किताब देंगे, ऐ नबी रोजे रखो और उसके बाद इबादत गांव में आओ तो किताब देंगे। नहीं, ऐ महबूब, पिछले नबियों की बात और है, तेरी बात और है। पिछले नबियों ने जब किताब मांगी तो हमने खास मकाम पर उनको बुलाया, लेकिन ऐ महबूब तुझसे हमें इतनी मोहब्बत है कि हम तुझे किताब लेने बुलाएंगे नहीं, बल्कि जहां तू होगा वहां हम किताब भेज देंगे। तू मदीने में होगा, किताब वहां भेजेंगे। तुम मक्का में होगा, किताब वहां भेजेंगे। तुम मैदान बद्र में होगा, किताब वहां भेजेंगे। तुम मैदान उहद में होगा, किताब वहां भेजेंगे। तू खैबर में होगा, किताब वहां भेजेंगे। हद तो ये है कि तू अपनी बीवी आयशा के पहलू में होगा, किताब भी वहां भेजेंगे। सुभान अल्लाह, बेशक, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत इस्लाम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तो महबूब को किताब लेने नहीं बुलाया गया, जहां महबूब होता था वहां किताब नाज़िल होती। ऐसी अजीम रुतबा किताब, ज़ालिकल किताबु ला रैब फी, ए महबूब वो बुलंद रुतबा किताब जिसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं। इसमें हिदायत है, हुदल लिल मुत्तकीन, इसमें हिदायत है परहेजगारों के लिए। तेरी उम्मत परहेजगार है, जमानत ले दी कि पिछली उम्मतें परहेजगार नहीं थी इसलिए किताबों में तहरीफ कर दी। ऐ महबूब तेरी उम्मत हिदायत याफ्ता होंगी, हिदायत पाएंगी, इसलिए कि परहेजगार और मुत्तकी उम्मत है। ऐसी अजीम किताब, ऐसा अजीम रसूल हमें अता किया गया। और किताब क्या है, कुरान अजीब क्या है? चूंकि अब कुरान कयामत तक के लिए किताब है, अब कोई किताब नहीं आ रही आना है, तो कयामत तक के जितने मसाइल सबका हल कुरान में अल्लाह ने बयान फरमा दिया। हर चीज का जिक्र कुरान में है। कुरान में खुद कहता है हबीब ये आखिरी किताब, अब इसके बाद किसी किताब की जरूरत नहीं। तो इसका आलम ये वला रद्मी वला याबिसिन इल्ला फी किताबी मुबीन, कोई खुश्क चीज, कोई सूखी चीज और कोई गीली चीज दुनिया में ऐसी है ही नहीं जिसका जिक्र हमने इस किताब में ना कर दिया। हर चीज का जिक्र हमने इस किताब में किया। मगर मैंने अर्ज किया कि हो सकता है कि आज प्रिंटिंग प्रेस का दौर है, आज कंप्यूटर का दौर है, टेक्नोलॉजी का दौर है। एक शख्स खड़े हो गए, भाई हम चैलेंज करते हैं कुरान को, कैसे कह सकते हो कि किताब नहीं बदली जा सकती? हम बदल के दिखाएंगे। हम एक कुरान छाप के ला रहे हैं। एक साहब बैठ गए कंप्यूटर पे और कंपोजिंग शुरू किया और उन्होंने बदलना शुरू किया। कहा देखो कुरान में अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, रब्बिल आलमीन उसको कर दिया रब्बल आलमीन। ये लीजिए फारूक साहब, आपकी बात का चैलेंज हमने कबूल किया। आपने कहा जेर जबर नहीं बदल सकते, हमने जबर बदल दिया, जेर से जबर कर दिया। जहां पेश है हमने जबर लगा दिया, जहां जबर है वहां जेर पेश लगा दिया।
भाई बदला नहीं जा सकता? बदला जा सकता नहीं, बदला बिल्कुल जा सकता। बदल रहे हैं कुछ लोग। अरे भाई कल कोई प्रिंटिंग प्रेस से ऐसी किताब ऐसे कुरान नहीं छापा जा सकता इसमें रब्बिल आलमीन की जगह रब्बुल आलमीन कर दिया जाए, अल्हम्दुलिल्लाह की जगह अल्हम्दुलिल्लाह कर दिया जाए, जेर कर दिया जाए पेश की जगह। अब आप कहे भाई इससे तो माना बदल रहे, अरे हमें इसके पर माना बदले चाहे बदले ना बदले हमें इससे क्या लेना देना। आप तो कह रहे थे ना जेर हटा सकते ना जबर हटा सकते, हमने लीजिए जेर जबर हटा दिया। इसका जवाब यह होगा कि तुम नादान हो, तुम जाहिल हो, तुमने किताब की हिफाजत का मतलब ही नहीं समझा। तुमने किताब कागज को किताब समझ रखा है, तुमने स्याही को इंक को किताब समझ रखा है, तुमने प्रिंटिंग को किताब समझ रखा है। अरबी जबान में हिफाजत के लिए बहुत सारे जुमले होते हैं, हाफिज भी आता है, हफीजुन भी आता है। कुरान अजीम की चाहता तो ये भी कहता है कि इन्ना नहानो हमीश का हमने इन्ना नहानो नज़्ज़लना जिक्र, हमने जिक्र को हमी नाजिल किया। व इन्ना हफीजुन, हमीश की हिफाजत करने वाले हफीज भी आ सकता था, हफीज नहीं फरमाया अल्लाह ने, हाफिजुन। और हाफिजून का मतलब क्या है? हाफिज की जमा है हाफिजून। तो अल्लाह फरमा रहे हैं कि इस किताब की हिफाजत का जिम्मा ऐसा है कि तुम कागज बदल सकते हो, तुम स्याही बदल सकते हो, तुम इंक बदल सकते हो, तुम हुरूफ बदल सकते हो, लेकिन हमने कुरान अजीम को इस उम्मत के हाफिजों के सीने में ऐसे उतार दिया, कागज बदले जा सकते जो सीने पे नक्श हो गया उसको कैसे बदलोगे? जी बेशक, सुभान अल्लाह। और ऐसा हमने इस कुरान को मोजेजा बनाया कि बच्चे बच्चे के सीने में ये उतर जाता है। दुनिया में कोई कुरान के अलावा ऐसी किताब नहीं कि जिसका पूरा हाफिज हो और उस कौम का बच्चा भी उसको हिफ्ज करते हुए नजर आए। जी अरे हमारे यहाँ तो ऐसे ऐसे हाफिज पैदा करके अल्लाह ताला ने अपने कुरान अजीम को, अपने नबी के मोजिज़े को जाहिर किया कि पैदा होने वालों में एक बच्चा पैदा हो रहा है, और जब वो 3 साढ़े 3 साल का बच्चा उम्र को पाता है, माँ हाथ पकड़ती है, एक उस्ताद के पास ले जाती है, कहती है उस्ताद मोहतरम मेरे बच्चे को पढ़ाइए। बच्चे से उस्ताद कहता है बेटा पढ़ो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तो बच्चा पढ़ना शुरू करता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। बच्चा पढ़ता रहा अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, उस्ताद झूमता रहा, बच्चा पढ़ता रहा। 17 पारे बच्चे ने पढ़े और खामोश हो गया। सुभान अल्लाह। उस्ताद ने कहा बच्चे और पढ़ो, कहा बस इससे ज्यादा मैं नहीं पढ़ सकता। कहा बच्चे तुम्हारी माँ तो ये कहकर लाई है कि इसे कुरान पढ़ाओ, तुम तो पढ़े लिखे हो, तुम तो पढ़े पढ़ाए हो, तुम तो हाफिज कुरान हो, बताओगे 17 पारे किससे पढ़े? कहा मैंने किसी से नहीं पढ़े, दर हकीकत मेरी वालिदा मोहतरमा खुद हाफिज कुरान है। जब मैं अपनी माँ के शिकम में था वो घर के कामकाज करती थी, कुरान की तिलावत करती थी, मैं अपनी माँ की कुरान की तिलावत को शिकम में सुन के याद कर लिया करता था। यहाँ तक कि जब वो 17 पारे तक मेरी विलादत हो गई, मेरी पैदाइश हो गई, खुदा की कसम अगर मैं अपनी माँ के शिकम में और कुछ दिन रहता और पारे हिफ्ज करके आता, उस्ताद माँ के पेट से 17 पारे पढ़ कर आयो, आगे बढ़ाना तुम्हारा काम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कौन है ये बच्चा? ये हमारे गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जीलानी रज़ियल्लाहु ताला। सुभान अल्लाह। ऐसी हिफाजत की कि हमने माँ पेट बच्चों के सीनों में भी इस कुरान को उतार दिया। छोटे छोटे बच्चे हिफ्ज कर रहे हैं इसको। ऐसी हिफाजत का जिम्मा लिया अल्लाह ताला। यही वजह है कि आज दुनिया चाहती है कुरान को बदले, लेकिन वो हैरान है कि हम कुरान को बदले तो कैसे बदले? हम कागज बदल देंगे लेकिन हमारी चोरी पकड़ी जाती है, क्योंकि लाखों करोड़ों इसके हाफिज कुरान है। अरे हाल तो यह है कि अभी रमजान का महीना आएगा, तरावी शुरू होंगी, एक हाफिज साहब खड़े हैं पढ़ा रहे, गलती से जेर में भी गलती हो जाए तो पीछे लुकमा देने वाले खड़े हैं। जेर नहीं बदल पा रहा है, जबर नहीं बदल पा रहा है। जब जबान से जेर और जबर नहीं बदले जा सकते तो कागजों में बदल के करोगे तो क्या करोगे? यही वजह है कि स्वामी सद्दानंद ने एक शख्स गुजरा है, शुद्धिकरण तहरीक बनाई थी उसने कहा था हिंदुस्तान के जितने मुसलमान हैं सब हिंदू थे, इनको तलवार के जोर पे मुसलमान किया गया है।
जबरदस्ती इनको मुसलमान बनाया गया और ये आज तक ये प्रोपेगेंडा जारी है। और इस प्रोपेगेंडे का झूठ होना इससे ही साबित है कि अगर हमारे माँ बाप हमारे पूर्वजों को तलवार की जोर पर इस्लाम की तरफ लाया गया होता, हमें तो मालूम हो गया भाई कि हमारे बाप को जुल्म से किया गया, हम क्यों नहीं पलट के हिंदू हो रहे हैं फिर? भाई हमें तो पता चल गया ना कि हमारे माँ बाप के साथ बाप दादाओं के साथ जुल्म हुआ, जबरदस्ती उनका धर्म परिवर्तन कराया गया। अब हमें घर वापसी कर लेना चाहिए, लेकिन हम घर वापसी क्यों नहीं कर रहे? मरने के लिए तैयार है लेकिन इस्लाम छोड़ने के लिए तैयार नहीं। घरों पे बुलडोजर चलाए जा रहे हैं, घर ढह रहा है लेकिन घर तबाह हो जाए हमें मंजूर है, लेकिन हम अपना ईमान तबाह होने नहीं दे रहे। बेशक हमारी मॉब लीचिंग हो रही है वो हमें गवारा, लेकिन हम इस्लाम छोड़ने के लिए तैयार नहीं। इसकी वजह क्या है? तो वजह यही है कि यकीनन हमारे पूर्वजों ने जुल्म की बुनियाद पर इस्लाम कबूल नहीं किया, इस्लाम की खूबियों को, इस्लाम को समझकर इस्लाम कबूल किया। इसी वजह से आज हम इस्लाम से मोहब्बत करते हैं। अगर हमारे वालिदैन को, हमारे बाप दादा को, हमारे पूर्वजों को अगर वाकई जुल्म की बुनियाद पर बदला जा चुका होता, आज हिंदुस्तान का सारा मुसलमान दोबारा अपने हिंदुइज्म और दूसरे मजहब पे जा चुका होता। जी हमारा ना लौटना इस बात की दलील है कि हमने इस्लाम की हक्कानियत को जानकर समझकर कबूल किया। स्वामी दयानंद सरस्वती उठा, शुद्धिकरण तहरीक बनाई, आला हज़रत फाजिल बरेलवी के जमाने का है। तहरीक का नाम रखा शुद्धिकरण तहरीक। ये धर्म छोड़कर अपवित्र हो गए, इनका शुद्धिकरण करना पड़ेगा। उसने मिशन चलाया कि सारे हिंदुस्तान के मुसलमानों को दोबारा हिंदुइज्म की तरफ लाएंगे, हम हिंदू मजहब की तरफ लाएंगे। इस्लाम के खिलाफ बोलना शुरू किया और उसे सबसे ज्यादा कुरान के खिलाफ बोलना शुरू किया और एक किताब लिखी जिसका नाम है सत्तारे प्रकाश। ये ओरिजिनल किताब मेरे पास मौजूद है। कुरान पे उसने जगह जगह इतराज किया, कहा ये अल्लाह की किताब है ही नहीं बल्कि मोहम्मद ने अपनी तरफ से गढ़ी है। माज़अल्लाह। मौलाना नईमुद्दीन मुरादाबादी रहमतुल्लाह ताला अलैह आला हज़रत के खलीफाओं में थे, खुलफा में से थे। और जो आला हज़रत का तर्जुमा कुरान छपता है कंजुल ईमान, उस पे जो तफसीर छपती है मौलाना नईमुद्दीन साहब की छपती है। जी हज़रत अल्लामा सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी रहमतुल्लाह अलैह ने एक मरतबा इसको चैलेंज किया और एक जगह मुठभेड़ हो गई। एक गांव में दयानंद सरस्वती पहुंचा, हज़रत को पता चला, हज़रत भी पहुंच गया और 20 जलसे में जाके स्टेज पर घेर लिया। कहा कुरान के खिलाफ तुम बहुत बोल चुके, बहुत भोग चुके, आओ मुनाजरा करो। उसने कहा मौलवी साहब मुनाजरे से क्या होगा, सिर्फ बहस होती है, मुबाहिसा होता है, हल नहीं निकलता। आपने कहा चलो मुनाजरा छोड़ो, मैं तुमको एक चैलेंज करता हूं, उसको कबूल करो। मैं सिर्फ तुम्हारे ही मजहब की किताबों को चैलेंज नहीं करता, बल्कि दुनिया में जितनी किताबें, जितने मजहब की किताबें सब ले आओ। हम भी कुरान ले आते हैं, तुम अपने ग्रंथों को ले आओ, तुम अपनी रामायण को लाओ, तुम अपनी महाभारत को लाओ, तुम अपनी जो है गीता को लाओ, तुम अपने पुराणों को लाओ, तुम अपने जो है यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद लाओ, जितने तुम्हारे वेद है उनको ले आओ, सारी मजहबी किताबें तुम लाओ। हम भी कुरान लाते हैं, इंजील भी लाओ, तौरेत भी लाओ, ज़बूर भी लाओ, सारी किताबें लाओ और सारी किताबों को समंदर के हवाले कर दो। और जब सारी किताबें खत्म हो जाए दुनिया से, तो हर मजहब के मानने वाले से कहो अब अपनी किताब दोबारा लिखो। तो हम दावे से कहते हैं कि अगर दोबारा लिखने के लिए कहा जाएगा तो सिर्फ कुरान ही एक ऐसी किताब है जो दोबारा लिखी जा सकती है, बाकी दुनिया की कोई किताब दोबारा लिखी नहीं जा सकती। इसलिए कि कुरान वो किताब है जो बच्चों के सीने में उतार दी गई। दुनिया की कोई किताब ऐसी नहीं कि जो सीने में उतारी गई। सीने में वही किताब उतरती है जिसका ताल्लुक दिल से हो, और दिल का ताल्लुक रब से होता है। पता चल गया ये किताब रब की नाजिल की हुई है, इंसान की बनाई हुई नहीं है। दुनिया की बाकी जितनी किताबें सबके लिखने वाले इंसान, मगर कुरान वो है जो कलाम इलाही है। और जब कुरान अल्लाह ने उतारा तो दुनिया के तमाम कयामत तक के उलूम दे दिए। तो अल्लाह ने फरमाया हबीब इसमें गैब की भी खबरें हमने दी, हमने हर चीज तुम्हें इसमें अता कर दी। और हबीब तुम किताब पढ़ाने वाले हो तो सबसे पहले तो तुम्हें इल्म देना है, तुम्हें इल्म अता किया जाएगा तो तुम दुनिया को इल्म बताओगे। तो हमने तुम्हें कितना दिया, कितना दिया, कितना दिया।
तो रब ने फरमाया कि हबीब हम तुम्हें इतना इल्म अता कर रहे हैं, कयामत तक का हर इल्म दे रहे हैं, हर बात की हम खबर दे रहे हैं, इतना दे रहे हैं कि जो कुछ हो चुका वो भी हम तुम्हें बता रहे हैं, माकाना वमा यकून, जो हो चुका वो भी बता रहे हैं, जो होने वाला है वो भी बता रहे हैं। और ए हबीब हम तुम्हें पढ़ा रहे, कायनात में कोई ऐसा नहीं जो तुम्हें पढ़ाए, अर रहमान, हम ही रहमान, अल्लमल कुरान, हमने कुरान नाजिल किया, खलकल इंसान, हमने इंसानियत की जान मोहम्मद को पैदा किया, अल्लमाहुल बयान, और उसे कलाम करना हमने सिखाया। वो अल्लमा का मालम तकुन तालम, महबूब जो तुम नहीं जानते थे वो सब कुछ हमने तुम्हें सिखा दिया, जो तुम नहीं जानते थे। अब आप अपने ज़हन फिक्र से जो भी ख्याल करो कि हुजूर ये नहीं जानते होंगे, तो आपकी बात रद्द हो गई कि अल्लाह फरमा रहा है महबूब जो नहीं जानता था वो हमने सिखा दिया। तो दुनिया में कोई ऐसा इल्म बचा ही नहीं, कोई ऐसी खबर बची ही नहीं, कोई ऐसी बात बची ही नहीं कि जो अल्लाह ने अपने हबीब को ना बता दी हो। और इतना गैब बताया, इतनी छुपी हुई बातें बताई, इतनी छुपी हुई बातों को जाहिर किया, कहा कि हबीब हम छुपी बातें आपको बताते हैं और आप अपने असहाब को बताते हैं, और इस कदर बताते हैं, इस कदर बताते, इस कदर बताते कि महबूब वमा हुआ अलल गैब बिदनीन, हमारा यह नबी गैब की खबरें देने में बखील नहीं है, कंजूस नहीं है। बेशक हम बताते हैं, ये उम्मत पे जाहिर करता है। मगर फिर मुसलमानों में ही एक तबका ऐसा पैदा होता है कि जो फिर कुछ ऐसी बातें करता है कि जो कुफारों ने भी नहीं की थी। वहां से फिर हमारे इख्तिलाफ का एक नया सिलसिला शुरू हो जाता है। अभी आपने कुरान अजीम की अजमत को सुना, कुरान के उलूम रसूल पर नाजिल किए गए। उलमा ने कहा कि कुरान अजीम रसूलुल्लाह का सबसे अजीम मोजिज़ा है। मगर एक जमात आई, आपके इलाके में भी है, मगर अफसोस ये है कि आप उनकी अकीदों से वाकिफ नहीं। याद रखिए, हाथी के दांत दिखाने के और होते हैं, खाने के और होते हैं। खाने वाले दांत नजर नहीं आते, दिखाने वाले दांत दिखते और काम के कुछ होते नहीं, शोके होते हैं उसमें। वो दांत से हाथी खाता नहीं, खाने वाले दांत नजर नहीं आते। इसी तरह इनके छुपे हुए अकीदे नजर नहीं आते, इनकी नमाजें नजर आती है, इनकी इबादत नजर आती है, इनकी टोपियां नजर आती है, इनके कुर्ते पाजामे नजर आते हैं, इनका दिखावा नजर आता है, लेकिन अकीदा नजर नहीं आता। और याद रखिए कि बीमारी डॉक्टर को नजर आती है, मरीज को भी खुद समझ में नहीं आता कि मुझे क्या बीमारी है, जबकि बीमारी मरीज में होती है। लेकिन इस जिस्म के अंदर क्या बीमारी है इसको कौन बताता है? बोलिए, दीन के डॉक्टर उलमा होते हैं। उलमा बताते हैं कि इसके अंदर जो है, इसके जो दिखाने वाले दांत और है, जो खाने वाले दांत जो नजर नहीं आ रहे, वो क्या खा रहे हैं और वो है क्या, वो है कैसे। तो अब इनका अकीदा कैसे पता चलेगा, इनके अंदर की बात कैसे पता चलेगी, जो इनके मौलवी किताबों में लिखकर चले गए। एक किताब लिखी गई इसी जमात के आलिम साहब की तरफ से, मैं आपके सामने किताब का स्कैन पेज आपको दिखा रहा हूं, और इस वक्त ओरिजिनल वो किताब मेरे टेबल पे मौजूद है। आइए देखिए, यह किताब स्क्रीन पे आपको नजर आ रही होंगी, अल बराहिल कातिया, दिख रही है? और ये है ओरिजिनल मेरे पास टेबल पे जो आपको स्क्रीन पे दिख रही है। ये आज भी छप रही है उर्दू जबान में। इसके लिखने वाले मौलवी खलील अहमद अम्बेटवी, मौलाना खलील अहमद अम्बेटवी, जिनको तबलीगी जमात वाले मानते हैं, देवबंदी मानते हैं। तबलीगी जमात जिन्होंने बनाई थी उनका नाम था मौलवी इलियास कांदेलवी, उनके उस्ताद थे, देवबंद मदरसे में थे, देवबंद मदरसे के उस्ताद रहे, पढ़ाया भी इन्होंने। अल बराहिल कातिया लिखी सफा नंबर 63 पे इन्होंने अपने मदरसे की तारीफ बयान करते हुए देखिए क्या झूठ गढ़ा इन्होंने। उर्दू जबान में किताब है, उर्दू थोड़ी सी हार्ड है आपके एतबार से, हालांकि हमारे इलाकों में ऐसी इतनी ये आम उर्दू है, लेकिन आपके यहाँ ये भी थोड़ी हार्ड है, मैं फिर भी अल्फाज आसान करूंगा इसके।
मौलवी खलील अहमद अम्बेडवी कहते हैं कि मदरसे देवबंद की अजमत हक ताला की दरगाह पाक में बहुत है। हक ताला यानी कौन? बोलो, अल्लाह ताला। अल्लाह की बारगाह में देवबंद के मदरसे की अजमत क्या है? बहुत है। अल्लाह को बड़ा मकबूल मदरसा है ये, अल्लाह की बारगाह में बड़ा पसंदीदा मदरसा। क्यों पसंदीदा ये मदरसा? आगे लिखते हैं कि सदहा आलिम यहां से पढ़कर गए। सदा यानी कई सौ की तादाद में यहां से आलिम इस मदरसे से पढ़ के गए और खल्के कसीर को जुल्माते जलालत से निकाला। एक बहुत बड़ी तादाद में, एक बहुत बड़ी जमात को गुमराही से, गलत कामों से, बुराइयों से निकाल दिया। यही सबब है, यही वजह है कि एक साले यानी एक नेक बुजुर्ग फक्र आलम अलैहिस्सलाम की ज़ियारत से ख्वाब में मुशर्रफ हुए। कहते यही वजह है कि एक नेक बुजुर्ग, कौन बुजुर्ग थे, उनका नाम अता पता कुछ नहीं, सब गुमनाम बुजुर्ग होते हैं देवबंद। और याद रखिए, जब किसी का नाम और खबर ना हो तो खबर कैसी होती है? झूठी। इसीलिए पता चला कि अपने मदरसे की अजमत बताने के लिए झूठ गढ़ा गया। कहते हैं कि एक नेक साले बुजुर्ग फक्र आलम यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाब में ज़ियारत से मुशर्रफ हुए। बुजुर्ग को ख्वाब में देखा उन्होंने, तो आपको उर्दू में कलाम करते देखकर पूछा, आपको यह कलाम कहां से आ गई? हुजूर उस बुजुर्ग से उर्दू जबान में बातचीत करने लगे तो बुजुर्ग को हैरानी हुई और उन्होंने कहा, या रसूलल्लाह आपको ये उर्दू कहां से आ गई? आप तो अरबी हैं, आप तो अरब के रहने वाले हैं, आपकी जबान अरबी है, आप उर्दू कैसे बोल रहे हैं? फरमाया, यानी रसूलुल्लाह ने जवाब में फिर फरमाया कि जब से उलमाए मदरसे देवबंद से हमारा मामला हुआ, हमको ये जबान आ गई। नाउज़ुबिल्लाह। फिर कहते हैं सुभान अल्लाह, इससे रुतबा इस मदरसे का मालूम हुआ। इस मदरसे का रुतबा देखो, इस मदरसे का मकाम देखो कि रसूल को उर्दू नहीं आती थी। जब ये देवबंद का मदरसा बना, हुजूर इस मदरसे में आने जाने लगे और फिर हमारे देवबंद के मौलाना से उर्दू उन्होंने सीख लिया। अस्तगफिरुल्लाह, नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। मुझे आपसे एक सवाल पूछना है और मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मुझे ये बताओ, पूरी कायनात में कोई ऐसी जात है जो रसूल को सिखा सके? हमारे नबी को किसने सिखाया, किसने पढ़ाया? अल्लाह। अर्रहमान वही रहमान है। अर्रहमान रहमान खलकल कुरान। अर्रहमान अल्लमल कुरान, उसी ने कुरान नाजिल किया। खलकल इंसान, उसने इंसानियत की जान मोहम्मद को पैदा किया। वअल्लमहुल बयान, अल्लमहुल बयान, वानी माफ कीजिए, अल्लमहुल बयान, उसने महबूब को कलाम करना सिखाया। अल्लाह कह रहा मैंने अपने नबी को बोलना सिखाया। और क्या सिखाया? वला रद्दी वला याबिसिन, ए महबूब जो भी दुनिया में तर और खुश है सब इस किताब में, सब तू जानता है, सब चीजें सिखा दी। वअल्लमका मा लम तकुन तअलम, जो तू नहीं जानता था वो हमने सिखा दिया। अल्लाह फरमा रहा है जो तू नहीं जानता था मैंने सिखाया। लेकिन देवबंद के मौलवी 14 साल बाद कह रहे अल्लाह तूने सब सिखाया था, उर्दू जबान तुझसे भी छूट के रह गई थी, वो हमने सिखा दिया। कोर्स अनकम्प्लीट था, वो कोर्स को हमने मुकम्मल कर दिया। क्या ये रसूलुल्लाह की गुस्ताखी नहीं है कि ये हुजूर का उस्ताद बनने चले? क्योंकि मेरे नबी सारी कायनात को पढ़ाने आए थे, कायनात से पढ़ने नहीं आए थे। मेरे नबी सिखाने आए थे, सीखने नहीं आए थे जी। उनका सिखाने वाला परवरदिगार है। उनकी तो शान ये है कि हदीस पाक में आता है, रिवायतों में आता है कि आका ने एक मर्तबा अपने कुछ सहाबा को जमा किया और कहा कि मेरे सहाबा, मैं चाहता हूं कि तुम दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों में जाओ और दीन की खिदमत करो, दीन की तबलीग करो। ज़हीन और अक्लमंद जो सहाबा थे, जो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे दानिशमंद थे, उनको बुलाया और कहा कि फुला इब्ने फुला तुम यमन जाओ और वहां दीन की खिदमत करो। ऐ फुला इब्ने फुला तुम मिस्र जाओ और दीन की खिदमत करो। ऐ फुला इब्ने फुला तुम रोम की तरफ जाओ, दीन की खिदमत करो। ऐ फुला इब्ने फुला तुम जो है फुला इलाके में जाओ, इराक जाओ, दीन की खिदमत करो। तुम ईरान की तरफ जाओ, दीन की खिदमत करो। मुख्तलिफ इलाकों के नाम दिए और सहाबा से कहा इन इलाकों में तुम जाओ और हमारे दीन को पहुंचाओ। साहबा खामोश हो गया और फिर बड़े अदब से अर्ज करते कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपका हुक्म सर आंखों पर आता, लेकिन आप जिन इलाकों की तरफ हमें भेजना चाहते हैं वहां की जबानें दूसरी है, हमारी जबान दूसरी है।
वो हमारी जबान नहीं समझते, हम उनकी जबान नहीं समझते, हम अपनी बात उन्हें कैसे समझाएंगे, वो अपनी बात हमें कैसे समझाएंगे। हुजूर ने ये नहीं फरमाया कि हाँ ये बात तो सही है, इसके लिए तो तुम्हें पढ़ाई करनी पड़ेगी, उस मुल्क की जबान सीखनी पड़ेगी। ये नहीं फरमाया। मेरे आका का मोजिजा देखिए, मेरे आका की शान देखिए। कहा कि मेरे असहाब जाओ अपने घरों में जाने की, सफर की तैयारी करो और कल सुबह फजर की नमाज में इस हाल में आना कि तुम सफर पर जाने के लिए तैयार रहो। वो सहाबी थे, वहाबी नहीं थे। उन्होंने शक नहीं किया कि या रसूलल्लाह एक रात में ऐसा कौन सा इनकलाब बर्पा हो जाएगा। वो घरों में आए, अपनी बीवी और अपने अहले खाना, अपने घर वालों से कहा खाने पीने का सामान लाओ, कपड़े लाओ, तैयारी करो, हमें सुबह सफर पे निकलना है हुजूर के हुक्म से। सामान तैयार हुए, सुबह निकले, ऊँटों और घोड़ों पे उन्होंने सामानों को लाद दिया और फजर की नमाज में हुजूर की खिदमत में आए। नमाज फजर हुजूर की पीछे इक्तिदा में पड़ी, नमाज फजर खत्म हुई, हुजूर मस्जिद के बाहर आए। फरमाया कहाँ है वो साहबा जिनको मैंने जाने के लिए कहा था। वो सारे साहबा आ गए। या रसूलल्लाह हाजिर, कहा तुम्हें कहाँ जाने के लिए कहा था? या रसूलल्लाह मुझे यमन के लिए कहा गया था। ऐ फुला तुझे कहाँ के लिए कहा था? या रसूलल्लाह मुझे मिस्र के लिए कहा गया था। ऐ फुला इब्ने फुला तुझे कहाँ के लिए कहा था? या रसूलल्लाह मुझे रोम जाने के लिए कहा गया था। ऐ फुला इब्ने फुला तुझे कहाँ जाने के लिए कहा गया? या रसूलल्लाह मुझे ईरान जाने के लिए कहा। करीब आओ। हर सहाबी को हुजूर करीब लेते थे। अपना लुआबे दहन जिसको थूक कहते, अपना थूक नबी निकालते थे, उस सहाबी के मुंह में डालते। और रावी हदीस कहता है कि नबी का वो थूक मुबारक, वो लुआबे दहन, वो लुआब मुबारक, वो थूक मुबारक जिस सहाबी के मुंह में जाता, उसी मुल्क की जबान उसको उसी वक्त याद हो जाती। सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह। क्या समझे आप? मेरे नबी की शान ये है कि अपना थूक जिसे दे दे उस मुल्क की जबान उसको अता कर। जो दुनिया की मुख्तलिफ जबानें अपने थूक से अता करता हो, उसको उर्दू नहीं आती थी कि टीचर मौलवियों के पास उर्दू सीखने आया हो। ये नबी की तौहीन नहीं है, मजाक नहीं है नबी के साथ। यही मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मदीने में सैर फरमा रहे हैं, एक ऊंट पागल और दीवाना हो गया। और जब ऊंट पागल हो जाता है तो बड़ा खतरनाक हो जाता है। जो आए ना जब फाड़ खाता है, उसका दांत इतने इतने सख्त और उसका जबड़ा इतना सख्त होता है कि अगर जबड़े में पकड़ ले तो गोश्त का लथड़ा ही लेके निकले। लोग उस ऊंट को देखकर डरते थे, भागते थे। जब ऊंट जिस तरह पे आता लोग भागना शुरू कर देते। पागल ऊंट है, पकड़ लेगा, नोच लेगा, नकोड़ लेगा, खा जाएगा। वो ऊंट आया, हुजूर सैर फरमा रहे साहबा के साथ। रसूलुल्लाह ने उस ऊंट को देखा, सरकार उस ऊंट की तरफ बढ़े। साहबा ने अर्ज किया अल्लाह के नबी उस ऊंट की तरफ ना जाए, ये पागल है, ये जिसे देखता है नोच खाता है। आपने फरमाया कि मुझे नुकसान नहीं पहुंचाएगा, इसलिए कि सिवाय शरीर जिन्नातों के और शरीर इंसानों के दुनिया की हर मखलूक जानती है कि मैं अल्लाह का रसूल हूं। सब मुझे पहचानते। हुजूर उस ऊंट की तरफ गए और उसके सर को आप मोहब्बत से सहलाने लगे और फरमाया क्यों लोगों को सताता है, क्यों लोगों को परेशान करता है? ऊंट ने सर झुकाया और रसूलुल्लाह की नालें आपकी जूती मुबारक को चाटने लगा। नुकसान पहुंचाना तो दूर, फरमा बरदार हो गया। हुजूर ने फरमाया कि जवाब क्यों नहीं देता, क्यों लोगों को सताता है, क्यों लोगों को नकोड़ता और खसोड़ता है? उसने अपने मुंह को उठाया, हुजूर के कान के करीब कुछ आवाजें निकाली, सरकार मुस्कुराने लगी। सुभान अल्लाह। आका ने फरमाया इस ऊंट का मालिक कौन है? एक साहबी आगे बढ़े, सरकार ये मेरा ऊंट है। कहा तेरी शिकायत कर रहा है। कहा या रसूलल्लाह ये क्या कह रहा है? कहा ये ऊंट कह रहा है कि अल्लाह के नबी मैं पागल नहीं हूं, मैं दीवाना नहीं हूं। मामला ये है कि जब मैं जवान था तो मेरे मालिक ने मुझसे बड़ा काम लिया, मुझ पे बड़े बोझ लादे, मुझसे बड़ी खिदमतें ली। अल्लाह के नबी अब मैं बूढ़ा हो गया हूं तो अब ये है कि मुझे काट कर मेरा गोश्त खाने की फिक्र में है ये लोग, मुझे काट के ज़बा करके खाना चाहते। तो या रसूलल्लाह मैंने अपनी जान बचाने के लिए पागलपन का सोंग रचा रखा है, ये ढोंग कर रहा हूं मैं सोंग रचाए हुए, हकीकत में मैं पागल नहीं हूं। हुजूर ने कहा तेरी शिकायत कर रहा है, क्या ये सही है?
उस साहबी ने कहा अल्लाह के नबी, इस ऊँट ने बिल्कुल सही कहा। कुछ दिन पहले की बात है कि मेरा बेटा कहने लगा, अब्बाजान ये ऊँट बूढ़ा हो गया, अब इसके ऊपर बोझ ला दो तो इसके पैर कांपने लगते हैं, इस पे कपकपी तारी होती है, ये कमजोर हो गया है, काम नहीं करता, बूढ़ा हो चुका है, अब इसको काट पीट के गोश्त खा पी के खत्म कर दीजिए। बस जिस दिन हमने इसके काटने का सोचा उसी दिन से इसने हमें काटना शुरू कर दिया। तो हमने दीवाना और पागल समझ के इसको छोड़ दिया। हुज़ूर ने फरमाया ये जिंदगी को पसंद करता, ये जीना चाहता, ऐ मेरे साहबी ये ऊँट मुझे दे दे और इसके एवज कुछ रकम ले ले। उन्होंने कहा या रसूलल्लाह वैसे भी ऊँट हमारे काम का नहीं, हमने तो यूं ही छोड़ दिया है, मैं आपको तोहफे के तौर पर वैसे अता देता हूँ, पेश करता हूँ। हुज़ूर ने ऊँट की लगाम पकड़ी और फिर ऊँट से कहा कि ऊँट देखिए सरकार के जुमले सुन लिया, अल्लाह करे कि आप इसकी अहमियत को समझ जाए। कहा ऊँट जा, तू आज से आजाद है, अब आबादी में ना रहे कि लोग तुझसे डरते हैं, जंगल में चला जा, जंगल में जो चाहे खा पी, कोई दरिंदा तुझ पर हमला नहीं करेगा, इसलिए कि तुझे अल्लाह के रसूल ने आजाद किया है। सुभान अल्लाह। गोया रसूल बता रहे हैं कि जिसको मैं आजाद कर दूं दुनिया की कोई मखलूक उसको नुकसान पहुंचा नहीं सकती। जो मेरी पनाह में आ गया वो अल्लाह की पनाह में आ गया, और जो अल्लाह रसूल की पनाह में आ गया कायनात की कोई चीज उसको नुकसान नहीं पहुंचा। बेशक सुभान अल्लाह। कोई दरिंदा तुझे नहीं नुकसान पहुंचाएगा। गोया हुजूर ये भी बता रहे हैं कि दरिंदे भी पहचानते हैं कि ऊँट मुस्तफा का आजाद करदा हुआ है। ये कौन से दरिंदे हैं जो नबी को नहीं पहचान पा रहे हैं? जी ये कौन से दरिंदे? ऊँट खुश हुआ और ऊँट ने फिर अपने मुंह को उठाया, हुजूर के कान के करीब आया, फिर आवाज निकाली और इस मर्तबा ऊँट रो रहा था, उसकी आंखों में आंसू बह रहे थे। रसूलुल्लाह ने जब उसकी कुछ आवाजों को सुना सरकार भी रो ली। साहबा के तो कुछ समझ में नहीं आया, अर्ज के अल्लाह के नबी इसने क्या कहा कि रो रहा है और आप भी रो रहे हैं? आपने इरशाद फरमाया इसने ऐसी बात कही कि खुद भी रो रहा है और मुझे भी इसने रुला दिया। ऐ लोगों, ये कह रहा है कि अल्लाह के नबी आज आपने मेरी जान बख्शी है, आज आपने मुझे आजाद किया, मैं अल्लाह की बारगाह में दुआ करता हूं कि कयामत के दिन अल्लाह ताला आपकी गुनाहगार उम्मत को जहन्नम से आजाद फरमा दे। ये मेरी उम्मत के लिए दुआ कर रहा है, इस बात पर मुझे भी रोना आ गया। इस ऊँट को मेरी उम्मत की कितनी फिक्र। वाकया खत्म हो गया, ऊँट जंगल चला। समझ में क्या आया? समझाने और समझने वाली बात यह है कि मेरे आका वो है, अल्लाह ने वो इल्म दिया कि जानवरों तक की जबान मेरे मुस्तफा जान। मगर ये कह रहे हैं कि नहीं साहब उर्दू जबान हमारे देवबंद में सीखी, और यही नहीं फिर एक दूसरी किताब लिखी गई साहब तौहीन। देखिए ये है वो इख्तलाफी बातें जिसकी बुनियाद पर इन जमातों से हम अहले सुन्नत इख्तलाफ करते हैं और इन्हीं बातों पर हमारे उलमा इनका रद्द करते हैं। ये किताब लिखी गई है तज़किरतुर रशीद। ये दूसरे मौलाना गुजरे देवबंद के जिनका नाम है मौलवी रशीद अहमद गंगोही, ये बानी तबलीगी जमात मौलाना इलियास कांदेलवी के पीर साहब थे। उनकी तारीफ में किताब लिखी गई तज़किरतुर रशीद। लिखने वाले मौलाना खलील आशिक इलाही मोहम्मद आशिक इलाही मीठी देवबंद के आलिम थे। ये सब मर चुके हैं लेकिन किताबें आज भी छप रही है। मौलाना अशरफ अली थानवी देवबंद के एक बहुत बड़े आलिम थे जिनको ये हकीमुल उम्मत कहते हैं। मौलवी कासिम नाना तवी जिनको ये हुज्जतुल इस्लाम कहते हैं और इनके बारे में कहते हैं कि देवबंद का मदरसा इन्होंने बनाया। खलील अहमद अम्बेटवी के आप सुन चुके, जो मौलवी इलियास कांदेलवी इस्माइल इलियास कांदेलवी के साहब उस्ताद थे। ये पीर साहब थे रशीद अहमद गंगोही, ये भी देवबंद के थे। इन सब मौलियों के जो पीर थे उनका नाम था हाजी इमदादुल्लाह महाजिर मक्की। सुना ये नाम कभी आपने? हाजी इमदादुल्लाह महाजिर मक्की देवबंदी, उनको मोहब्बत में प्यार में लाड़ में आला हजरत कहते हैं। और हम पे इतराज करते हैं कि सब तो इस जमाने में हजरत है, ये बरेली में तुम्हारे यहाँ आला हजरत कहां से आए? इनके अपने घर के आला हजरत की खबरें नहीं है कि इनके हाजी इमदादुल्लाह को आला हजरत कहा जाता है। अब आइए अपने मौलियों की अजमत और फजीलत बताने के लिए कैसे चने के झाड़ पे चढ़ाया है अपने मौलियों को जरा सुनिए। नबी को तो उर्दू नहीं आते थे लेकिन इनके मौलियों का हाल सुनिए क्या है। सफा नंबर 46 है इसका 46 और इसकी वॉल्यूम नंबर जिल नंबर 1 है। लिखते आला हजरत की भावत का हुस्न एतकाद और मुखलिसाना बर्ताव था।
आला हजरत कौन? भूल गए यार? अभी नहीं भाई, अभी बताया ना मैंने आपको, 2 मिनट नहीं हुए यार। हाजी इमदादुल्लाह, उनके बारे में कहा जा रहा है। उनकी भावज, भावज किसे कहते हैं? भाभी को, भाई की बीवी को। उनके भाई की जो बीवी थी उसने एतकाद था, उसका अकीदा बहुत अच्छा था, मुखलिसाना बर्ताव था, यानी लोगों से बहुत अच्छे से बातचीत करती थी, अच्छे से पेश आती थी, मेहमानों का खाना खुद पकाती थी, मेहमानों का खाना खुद पकाती थी, और किसी वक्त किसी मेहमान के नावक्त आने से कभी तंग दिल ना होती थी। किसी भी वक्त मेहमान आ जाए, चाहे रात हो, दिन हो, दोपहर हो, कभी बुरा नहीं मानती थी, कभी दिल में मलाल नहीं आता था कि यार ये बेवक्त कौन सा मेहमान आ गया। बड़े खुशी से खाना पकाती थी। एक दिन आला हजरत ने ख्वाब देखा, हाजी इमदादुल्लाह साहब ने ख्वाब देखा कि आपकी भावज आपके मेहमानों का खाना पका रही है, कि जनाब रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और आपकी भावज से फरमाया, उठ, तू इस काबिल नहीं कि इमदादुल्लाह के मेहमानों का खाना पकाए, उसके मेहमान उलमा हैं, उसके मेहमानों का खाना मैं पकाऊंगा। माज़अल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। ये उर्दू की इबारत स्क्रीन पे आपके सामने। कौन थे हाजी इमदादुल्लाह के मेहमान? उलमा, रशीद अहमद गंगोही, अशरफ अली थानवी, कासिम नाना तवी, खलील अहमद अम्बेटवी, ये लोग थे। रसूलुल्लाह आए और कहा, तेरी क्या मजाल कि तू ऐसे बड़े बड़े मौलाना और आलिमों का खाना बनाए, इनका खाना मैं खुद बनाऊंगा। और रसूलुल्लाह को यहाँ बावर्ची बनाया, देवबंद बुला के अपना शागिर्द बनाया। मैं आपसे एक छोटा सा सवाल करता हूं, उसी से ये बात कितनी गुस्ताखाना है ये आप पे जाहिर हो जाए। आज अगर फारूक आजम जाहिरी हयात में होते, जाहिर हमारा तो अकीदा है कि आप जिंदा है, हर वली जिंदा, हर साहबी जिंदा, हर नबी जिंदा है। अगर जाहिर में होते, उनके सामने कोई कहता है कि भाई हमारे देवबंद के मदरसे के आलिम बहुत बड़े हैं, रसूलुल्लाह उनका खाना पकाने आए, तो फारूक आजम क्या करते सुन के? क्यों भाई बोर हो रहे क्या? उठ उठ के जा रहे हो? हा? गाना गाऊं क्या? वो बंगाली में जो गाने गाते हैं आपके यहाँ, कब सुनोगे ये तकरीर इस तरह की? अभी वो लंतरानी तकरीरें सुनाओ तो बड़ा मजा आता है सबको। दुनिया कहाँ जा रही है और आप लोग कहाँ जा रहे हैं, अल्लाह ही मालूम है। यहाँ का समझ भी नहीं आता यहाँ का मिजाज मुझे। वो तो शुक्र है कि उलमा बैठे हैं, वरना यहाँ के जलसों में तो उलमा भी स्टेज से उठ के भागते हैं। बुखारी और मुस्लिम का तो नाम भी नहीं सुनते यहाँ के मौलाना। और हमारे उधर बम्बई वगैरह में तकरीर करो तो वहाँ हदीस के बगैर बात नहीं होती। हदीस बताओ बोलते हैं, फजूल किस्से कहानी मत सुनाओ। मगर आप क्या तो क्या सुनते पता ही नहीं, बस गाने सुनते हैं। गाने के लहजे में सुनाइए राग में तो बड़ा मजा आता है आप लोगों को। बात कोई मतलब की नहीं रहती, इल्म कौड़ी भर का हासिल नहीं होता, मालूमात कुछ नहीं हो रही है कि क्या मसला है। जिंदगियां गुजर रही, पता ही नहीं चल रहा है कि देवबंदियों से इख्तिलाफ क्या है। उनका भी साथ उठ रहे बैठ रहे, उनकी लड़कियां ला रहे, उनकी लड़कियां दे रहे, खा रहे पी रहे, अकल होश ही नहीं, समझ में ही नहीं आ रहा कि भाई ये इख्तिलाफ कुफ्र और ईमान का है, और जहाँ कुफ्र और ईमान का इख्तिलाफ हो वहां रिश्तेदारियां नहीं होती, निके नहीं होते, एक दूसरे के पीछे नमाजें नहीं होती, जब तक कि इन गुस्ताखियों से तौबा ना कर ली जाए। मगर इस तरह की तकरीरें सुनते ही नहीं आप लोगों का, बड़ा प्रॉब्लम है। बहरहाल मैं कह रहा था, फारूक आजम होते क्या करते? पेशानी चूमते, कहते यार तुम तो बहुत ग्रेट लोग हो यार, कि रसूल ने तुम्हारा खाना पकाया। तो कमबख्तो, हम तो नबी के पैर में कांटा भी चुभ जाए इसको भी गवारा नहीं करते थे। हम तो आका के ऐसे गुलाम थे कि हुजूर कितनी नाजबरदारी करते थे, तुमने हमारे आका को बावर्ची बना दिया। मगर ये फरका ऐसा है कि ये गुस्ताखी मानकर तौबा नहीं करता, उसकी तावील करता। तावील मतलब बातें बनाता। पाकिस्तान में इनके एक मौलाना है इलियास गुम्मन, वो इसका जवाब देते हुए कहते हैं, जब मैंने बहुत अरसा पहले इस पर एतराज किया, तकरीबन 10-12 साल पहले की तकरीर थी मेरी, उन्होंने कहा कि साहब इसमें कोई रसूल की गुस्ताखी नहीं है, समझ का फेर है। फारूक रज़वी खामोखा खींच तान के उसको गुस्ताखी बता रहा है।
इसका सीधा सीधा मामला यह है भाई कि रसूलुल्लाह खाना पकाने अगर आ भी गए थे तो उलमाए देवबंद हुजूर के बच्चों की तरह है। हुजूर ने अगर शफकत के तौर पर मोहब्बत में अपने छोटों के लिए कुछ काम कर दिया तो ये हुजूर की मोहब्बत है, इसमें गुस्ताखी कहां से? अब ये सुनने के बाद तो बोली हाँ यार बात तो सही है। फिर मिसाल भी दी उन्होंने, कहा कि कई बार ऐसा होता है कि घर में माँ नहीं होती, बच्चे बाप के पास है, माँ किसी काम से चले गई, मैके चले गई, अपने माँ बाप से मिलने थोड़ी देर के लिए चले गई, पड़ोस में चले गई, बच्चे छोटे हैं, बच्चों को भूख लगी तो बाप ने कहा चल रुको मैं खाना बना लेता हूँ। बाप ने कुछ बच्चों के लिए खाना बना दिया तो क्या बावर्ची हो गया? छोटे बच्चों ने पेशाब पाखाना कर लिया, कई बार बाप जो है उनकी कपड़े वगैरह बदल देता है, उनकी जो है वो शर्मगा वगैरह धुलवा देता है, तो क्या उससे भंगी हो गया, बेहतर हो गया? भाई बाप भी तो बच्चों के काम करता है, तो उससे कोई नौकर तो नहीं बन जाता। तो रसूलुल्लाह तो पूरी उम्मत के बाप की तरह है, हमारे उलमा रसूलुल्लाह के बच्चों की तरह है। हुजूर आए मोहब्बत में, शफकत में, उल्फत में, हमारे उलमा का खाना बना दिए, तो इसमें कौन सी इतनी वबेला मचाने की जरूरत है? मैंने जवाब में कहा, और वही जवाब आपको सुना रहा हूं, मैंने कहा देखिए ये बात ख्वाब की है। उन्होंने लिखा है कि आला हजरत ने ख्वाब देखा, हकीकत की नहीं है। तो ख्वाब क्या सिर्फ आपके आला हजरत को ही दिखते थे कि हमें भी दिख सकते हैं? ख्वाब तो हमें भी दिख सकते हैं। और ये उसूल है, आपने कानून और उसूल बनाया कि अगर बड़ा छोटों का काम करे तो ये मोहब्बत है, शफकत है, ये गुस्ताखी नहीं है। तो इसी उसूल की बुनियाद पे मैं कहता हूं मुझे भी एक ख्वाब दिखा, और ख्वाब ये दिखा कि मेरा नौकर मेरे घर का बाथरूम साफ कर रहा था, पाखाना साफ कर रहा था, तभी मौलाना अशरफ अली थानवी आ गए, रशीद अहमद गंगोही आ गए, कासिम नाना तवी आ गए। एक के हाथ में झाड़ू थी, एक के हाथ में पानी था, एक के हाथ में फिनाइल की बोतल थी। उन्होंने मेरे नौकर को बड़ी बुरी तरह डांटा और डांट के कहा उठ फारूक रज़वी बहुत बड़े आलिम है, तेरी क्या मजाल कि उनका पखाना तू साफ करेगा, उनका पखाना हम तीनों मिलकर साफ करेंगे। क्या बात, जी 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 इशारा। तो बड़े थे, मुझ छोटे का काम कर गए, इससे क्या वो भंगी हो गए? नहीं हो। लेकिन अकीदे का आप दोगलापना देखते चलिए। एक तरफ तो ये जमात कह रही है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उर्दू जबान सीखने हमारे यहाँ आए, फिर यही जमात दूसरी जगह कह रही है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे मौलियों को खाना पकाने आए। अब दूसरी तरफ इसी जमात का एक दोगलापना देखिए। एक किताब लिखी जाती है, इसका नाम है अल तक़वियतुल ईमान। ये है वो किताब, छोटी सी देखिए हाथ में। इन सब के जिन मौलवियों की मैं बात कर रहा हूं, इन सब के सबसे बड़े अल्लामा जो माने जाते हैं मौलवी इस्माइल अश-शहीद कहते हैं। मौलवी इस्माइल दहलवी, इन्होंने किताब लिखी तक़वियतुल ईमान। इसमें रसूलुल्लाह के बारे में एक झूठी हदीस गढ़ी, और झूठी हदीस लिखते हुए सफ़ा नंबर 100 पे लिखा कि रसूल ने यह फरमाया मैं भी एक दिन मरकर मिट्टी में मिलने वाला हूं। माज़ाल्लाह। तो कब सजदे के लायक? यानी कहते कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मरकर मिट्टी में मिल गए। और हमारा अकीदा क्या है बोलिए? रसूलुल्लाह जिंदा है कि मुर्दा है? जिंदा मानते हैं ना? हमारी गुफ्तगू को सुनते हैं कि नहीं सुनते? आका ने फरमाया मेरा उम्मती जब मुझ पर दुरूद पढ़ता है तो मैं उसको सुनता हूं। मगर आइए इसी जमात के मौलवी इस्माइल के फतवे पे अमल करने वाले मौलवियों की आप गुफ्तगू सुनें। ये एक मौलवी साहब है, इनका नाम है फसुद्दीन हैदराबाद। जरा इनको सुनिए क्या क्या आवाज बढ़ाइए। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी कब्र मुबारक जिंदा नहीं। जब हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी कब्र मुबारक जिंदा नहीं है, तो फिर दूसरे उम्मती जिंदा है, फिर कैसे जिंदा हो सकते? नहीं। पहला जुमला इस बदबख्त ने क्या कहा? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने आप को खुद शिफा नहीं दे सकते। शिफा यानी अपने आप को खुद फायदा नहीं पहुंचा सकते। जब हुजूर अपने आप को फायदा नहीं पहुंचा सकते तो दूसरे को क्या फायदा देंगे? क्यों फायदा नहीं पहुंचा सकते हुजूर अपने आप को और दूसरों को? इसलिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी कब्र में जिंदा
जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी कब्र में जिंदा नहीं है तो फिर दूसरे उम्मती हो सकते हैं। तुम तो बुजुर्गों के बारे में कहते हो, तुम सोचते हो गरीब नवाज भी जिंदा है, गौसे पाक भी कब्र में जिंदा है, यहाँ जाइए, बात कीजिए, दुआ कीजिए, इनसे कुछ मांगिए तो ये सुनते हैं, हाजतें पूरी करते हैं, अल्लाह से तुम्हारे लिए दुआ करते हैं। कहाँ, ये जिंदा नहीं है। और अगर तुम जिंदा मानते हो इन बुजुर्गों को तो आइए इस मौलवी से सुनिए, मौलवी महराज रब्बानी क्या कहता है। इसका नाम है मौलवी महराज रब्बानी, सुनिए। जो जिंदा मारे नबी को वो कौन है? काफिर है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदा नहीं है अपनी कब्र में, ये किसका अकीदा है? कहता है ये अबू बकर सिद्दीक का अकीदा है, ये हजरत उमर का अकीदा है, उस्मान गनी का अकीदा है, हजरत आयशा का अकीदा है, हजरत सैयदा फातिमा का अकीदा है। मैं अगर हर जिन जिन साहबा के इसने नाम दिया, हर साहबा के बारे में रिवायतें सुनाऊं तो ये बयान बहुत वक्त चाहेगा और उतना वक्त है भी नहीं और उतनी देर आप सुन भी नहीं पाओगे। मैं मजबूरी तौर पर सिर्फ एक हदीस सुना देता हूं ताकि कल ये कोई ना कहे कि इसने तो दलील दी थी आपने उसका तो रद्द किया नहीं। बस ने कहा अबू बकर का अकीदा, तमाम साहबा में सबसे अफजल कौन है? तो जो अबू बकर का अकीदा हुआ वो तमाम साहबा का अकीदा हुआ कि नहीं हुआ? मानेंगे आप? आइए हजरत अबू बकर का अकीदा क्या है, इसको बहुत बड़े बड़े मुहद्दिसीन हैं, मैं किताबों के सिर्फ नाम इसलिए ले रहा हूँ कि रिकॉर्डिंग में आ जाए। मुझे पता है ये किताबों के नाम शायद आपने सुने भी नहीं होंगे, लेकिन जो इस दुनिया के हैं, जो इल्म रखते हैं, वो जानते हैं किताबों की अहमियत क्या है। इब्ने असाकिर बहुत बड़े इमाम गुजरे, इमाम इब्ने असाकिर, उनकी किताब है तारीख दमिश्क, उसके अंदर ही उन्होंने रिवायत बयान की। इमाम जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह, वो रिवायत अल खसाइसुल कुबरा किताब है, उसकी जिल्द नंबर 2 में उन्होंने रिवायत बयान की। हज़रत मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी ने अपनी किताब लताइफ अशरफी में इस रिवायत को बयान किया। इमाम अब्दुर्रहमान जामी ने अपनी किताब नफातुल उन्स के अंदर इसको बयान किया। हत्ता के मौलवी अशरफ अली थानवी जो इस फिरके का खुद है, मौलवी अशरफ अली थानवी ने अपनी किताब जमालुल औलिया में इस किताब को रिवायत किया। शाह अब्दुल अजीज मोहद्दिस दहलवी ने, हजरत शाह अब्दुल अजीज ने फतावे अजीजिया में इस रिवायत को बयान किया। मुतअद्दिद इमाम ने रिवायत की। और रिवायत यह है कि जब अबू बकर सिद्दीक का विसाल होने लगा, उनका इंतकाल होने लगा, तो उन्होंने मौला अली को बुलाया और मौला अली को बुला के कहा कि अली मेरी ख्वाहिश है कि मैं रसूलुल्लाह के पहलू में दफन किया जाऊं, लिहाजा तुम मुझे गुस्ल देना जैसा कि तुमने रसूलुल्लाह को गुस्ल दिया था। तुम ही मुझे कफन पहनाना, तुम ही मेरी नमाज जनाजा पढ़ना, और जब जनाजा तैयार हो जाए मेरी ख्वाहिश है कि मैं रसूल के पहलू में रसूल के बाजू दफन किया जाऊं, तो मेरी जनाजे को हुजूर के पास ले जाना और रसूलुल्लाह से इजाजत ले लेना। सुभान अल्लाह। बताइए इजाजत जिंदों से ली जाती है कि मुर्दों से ली जाती है? जिंदा से। गोया अबू बकर ये अकीदा दे रहे कि मेरे आका सुनते भी है और इजाजत देने की ताकत भी रखते हैं। सुभान अल्लाह। तमाम सहाबा के दरमियान में वसीयत हो रही है, कोई सहाबा ये एतराज नहीं करता अबू बकर रसूल को तो मरे हुए जमाना गुजर गया, 2 साल का अरसा हो गया, हुजूर तो माज़अल्लाह नौज़बिल्लाह मरकर मिट्टी हो चुके होंगे, अब हुजूर कैसे इजाजत दे सकते हैं? क्या कब्रों से भी आवाज आ सकती है? ये तो अकीदा जायज नहीं है। कोई सहाबी इतराज नहीं कर रहा। पता चला हर सहाबी का अकीदा वही था जो अबू बकर सिद्दीक का अकीदा था। बेशक सुभान अल्लाह। वही हुआ। रावी हदीस कहते हैं कि वसीयत के मुताबिक अली ने गुस्ल दिया, नमाज जनाजा पढ़ाई, जनाजा तैयार हुआ, रसूलुल्लाह के रोजे के पास अबू बकर का जनाजा लेकर पहुंचे, मैयत लेकर पहुंचे, और रसूल के रोजे का दरवाजा बंद था। हजरत अबू बकर को जनाजा रख दिया गया, हजरत अली और हजरत फारूक आजम उमर फारूक आगे बढ़ते हैं। रावी कहता है हुजूर के रोजे का, हुजूर के हुजरे के दरवाजे को खोला नहीं गया, दरवाजा बंद था। दरवाजे के बाहर से हजरत अली आवाज देके कहते या रसूल अल्लाह
अल्लाह ये अबू बकर सिद्दीक है जो आपके रफीक गार है, ये अबू बकर सिद्दीक है जो आपके ससुर है, ये अबू बकर सिद्दीक है जो आपके अजीम सहाबी है, आपके महबूब तरीन सहाबी है। ऐ अल्लाह के नबी, ये आपके पहलू में दफन होने की इजाजत चाहते हैं, इजाजत हो तो हम दफन करें। रावी कहता है रसूल के रोजे का दरवाजा खुद ब खुद खुला, कब्र रसूल को जंबिश हुई और कब्र से आवाज आई और रफीक को रफीक से मिला दो।